हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी 2022 के प्रीलिम से संबंधित जानकारी के लिए आपके लिए प्रोमो वीडियो की सीरीज के लॉन्च किया था, जिसमें हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा उसी का पार्ट 2 है। अपने इस पार्ट 2 में जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम इसमें आपके साथ प्री की तैयारी या कहें प्री का हमारा प्रारूप क्या है, इस बार की जो 5 जून 2022 को होने वाली है उसके संदर्भ में हमने क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई है और उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे, आप जब ये क्लास कवर कर लेंगे तो आपके अंदर 2022 के प्रीलिम को लेकर श्री आईएएस एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी के संबंध में जो भी संदेह होंगे वो सारे संदेह आपके दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप में से जो भी बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन या कहें जितने भी सुझाव हमें लिखकर भेजे थे, उन सुझावों के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बात अलग है कि हमने आपको अपने पहले वाले पार्ट में आपके सभी सुझावों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से उत्तर दे दिया था, लेकिन प्री के संदर्भ में आपने जो हमें सुझाव दिए थे उनको हम एक बार यहाँ पे भी अब्स्ट्रैक्ट करते हुए बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीलिम से संबंधित सारी जानकारी दे देंगे। और शायद हमें यही लगता है कि पहले जो हमने पार्ट आपको बताया था तो उसमें मैंने एक बात ये बोली थी कि आपको अगले 2 से 3 पार्ट में बताएंगे कि प्री की तैयारी कैसे करनी है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे हम आपको अपने इसी सेकेंड या कहें अंतिम पार्ट में ही प्री की तैयारी के बारे में सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको किसी प्रकार की आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले हम जीएस की बात करेंगे, जीएस 1 की, उसके बाद हम सीसैट की बात करेंगे कि सीसैट को हम कैसे आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सुनना। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम 2022 इस समय 5 जून को होने वाला है। 5 जून को एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के संदर्भ में कई सारे दिमाग में डर हैं बच्चों के और कई प्रकार के प्रश्न हैं कि 5 जून को जो यूपीएससी प्रीलिम का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसकी प्रिपरेशन हम अभी से करें या उसकी प्रिपरेशन हम जनवरी से करें या उसकी प्रिपरेशन हम मार्च से करें। ये 3 प्रश्न हैं जो बहुत बड़े प्रश्न हैं। मेरा ये मानना है कि आप अपने हिसाब से, मतलब आपका जो लेवल है, जैसे आप अगर हर बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका प्रीलिम अच्छे से क्लियर हो जा रहा है तो आप अपनी तैयारी मार्च से करें। ठीक है, अगर आपका प्रीलिम नहीं हो रहा है और लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही रह जाते हैं मेरिट लिस्ट में, जब यूपीएससी की आंसर की आती है उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में 2-3 अंक ऊपर नीचे रह जाते हैं तो आप अपनी तैयारी जनवरी से करें। बट अगर आप यूपीएससी में दूर दूर तक नहीं हैं प्री में, मतलब आपका सीसैट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके जीएस के जो ट्रेडिशनल पोर्शन हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, करंट अफेयर्स में आपके अंदर काफ़ी प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इसकी तैयारी अभी से करें। ठीक है, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप अभी शून्य हैं और मेरे द्वारा बताए गए पूरे पैटर्न पे आधारित होकर आप तैयारी करेंगे तो जनवरी तक आप उन लोगों के इक्वल आ जाएंगे जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहते हैं, और मार्च तक आपका वो लेवल हो जाएगा कि आप खुद से कहने लगेंगे कि इस बार प्रीलिम हमारा हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप मार्च में कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे मार्केट की या फिर आप श्री आईएएस एकेडमी की, तो टेस्ट सीरीज में आप ऑलरेडी 50 प्लस माइनस चलते रहेंगे, और जब प्लस माइनस आप टेस्ट सीरीज में आ जाएंगे आपका लेवल एक बन जाएगा, क्वेश्चन को डील करने का एक प्रोसेस आपका बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात है एक टाइम में आप अगर काम करेंगे तो आपके लिए एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं ये तीनों प्रोसेस,
आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम एक बहुत सरल एग्जाम है, 2 महीने में पढ़ के हम दे आएंगे या हम तुक्का मार के एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, तो ये आपका भ्रम है। हो सकता है कि आपका लक अगर अच्छा है तो आप क्लियर कर लेंगे, बट अगर आपका लक नहीं अच्छा है तो आप फेल हो जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जिनका ये 6th अटेम्प्ट है, कुछ बच्चे हैं जिनका ये 5th अटेम्प्ट है, कुछ बच्चे हैं जिनका 4th अटेम्प्ट है। 6 हो, 5th हो या 4th हो, 3 अटेम्प्ट के बाद आपका परिवार भी आपका साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपके परिवार वाले क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे तुम्हारा प्रीलिम तो हुआ नहीं, मेंस का पता नहीं क्यों सोच रही हो, चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, है ना। ये प्रश्न आने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स। अब बात आती है कि अगर हमने अभी से प्रीलिम पे फोकस कर लिया तो प्रीलिम अगर हो गया तो मेंस कौन कराएगा, ऑप्शनल कौन कराएगा, एसे कौन कराएगा, एथिक्स कौन कराएगा? तो आपको हमने अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि अगर आपका प्रीलिम हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंस हम आपका कराएंगे, बशर्ते आप 3 चीजें अभी से कवर करते चलें हमारे साथ। क्या? ऑप्शनल आप अपना कवर करें, एसे आप कवर करें, एथिक्स आप कवर करें। ये 3 आप अभी से हमारे साथ कवर करें और जनवरी तक में इसे कवर कर लें हर हाल में, ठीक है। जब आप ये 3 चीजें कवर कर लेंगे, अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको तो मेंस में भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम जो भी आपको 400 से 500 क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपके 40 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन जो आते हैं एक एक पेपर में, वो आएंगे एज इट इज वही, क्योंकि उसमें गेस करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, वो एज इट इज वही आते हैं, वहां पैटर्न नहीं बदलता। 1857 पे अगर उनको क्वेश्चन पूछना है तो हम आपको 1857 के लगभग 20-25 क्वेश्चन फ्रेम वाइज करा देंगे, मॉडल आंसर आपको दे देंगे और उसी पे प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपका हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप केवल बैक ईयर ही यूपीएससी के उस समय लगा लेंगे, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मार्केट में उपलब्ध मेंस की टेस्ट सीरीज ही अगर लगा लेंगे, देख देख के, नॉट वैसे देने से, सिर्फ रट्टा मार लेंगे अपना 6 जून से लेके 15 सितंबर तक, तो भी आप ये मान कर चलिए कि यूपीएससी में कुछ नहीं तो 500 के अंदर तो आ ही जाएंगे। मतलब अगर आपका लेवल नहीं है बिल्कुल, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि प्रीलिम आपकी जान है। अगर आपने प्रीलिम नहीं क्लियर किया तब तो मेंस बेकार है ना। अब उन बच्चों से पूछो जिन्होंने 2021 का मेंस तैयार किया था, सब कूड़ा हो गया ना अगर उनका प्रीलिम नहीं निकला है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो, बल्कि आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि सर अगर थोड़ा सा प्रीलिम में और ध्यान दिया होता तो हमारा जो प्रीलिम है वो अच्छे से हो जाता। तो मैं चाहता हूं कि आप अगले 7 मंथ हमारे साथ प्रीलिम की तैयारी पे फोकस करें, बेसिक से बेसिक चीज को कवर करें, बेसिक से बेसिक नोट्स को आप मेक करें, बार बार आप रिवाइज करें, बार बार आप हमारे साथ टेस्ट दें, बार बार आप हमारे साथ क्या करें कि हर एक चीज को काफी अच्छे ढंग से कवर करें। और इसके लिए आप हमारी वास्तविक ज्ञान पंचिका रूपी जो पुस्तक है या कहें डायरी है उसको फॉलो करें, वरना हमारी एक डायरी तो आपके साथ चलेगी ही जो डेली होमवर्क की होगी, ये वास्तविक ज्ञान पंचिका होगी। डायरी के बारे में हमने आपको अपने पिछले पार्ट में बताया था, बट इस वाले पार्ट में हम आपको वास्तविक ज्ञान पंचिका के बारे में बताएंगे। तो आप ऐसा करके अगर हमारे साथ चलेंगे तो न केवल आप सीसैट में श्रेष्ठ हो जाएंगे, बल्कि सीसैट को टाइमली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने अब की बार सीसैट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है वो है प्रैक्टिस। कहते हैं ना कि मैथ जो होती है वो परफेक्ट तभी बनती है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, और जब आप एक ही टॉपिक के लगभग 50 प्लस माइनस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप रोज नए नए 400 प्लस से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, पुराने नहीं, तो आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करने की एक कैपेसिटी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी टाइमली आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट होगा
इसका रिवीजन होगा, इसके एक एक प्रोसेस पे हम डील करेंगे। क्योंकि अब की बार जो बच्चे इस बार सीसेट में जो 80 क्वेश्चन थे, जिन्होंने 50 प्लस माइनस किए भी हैं, उनके मन में एक ये प्रश्न रहा कि अगर हमारे पास टाइम होता, हम पैसेज में, हम मैथ में, हम रीजनिंग में अगर टाइम यूटिलाइज कर पाते तो हम 5 से 10 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के एक्स्ट्रा और कर लेते। वो टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए, वही मैं आपको इन 7 महीनों में यूटिलाइज करना सिखाऊंगा। तो इसीलिए एक एक करके इस क्लास की बारीकी को आप समझिए और फिर अपने आप से डिसीजन लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते अभी प्रीलिम की तैयारी, कुछ और करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर मेरे को दोषारोपण मत करना, क्योंकि मैंने आपको तीनों स्टेप बता दिए हैं। और एक बात और बताएं, हम तीनों स्टेप में भी पढ़ाएंगे। जैसे हम अभी आपको जो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये तो प्री की क्लासेस चलेंगी ही और ये दिसंबर तक में खत्म हो जाएंगी। मतलब दिसंबर तक में आपका एंशिएंट, मेडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग, ये क्लास अगर स्किप कर दें तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, इसी दिसंबर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। सीसेट की अगर मैं बात करूं तो सीसेट में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी पूरी, ठीक है, आपके मैथ के पोर्शन खत्म हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब दिसंबर तक में अगर आप चाहेंगे मेरे साथ तो आपका 100% हम कोर्स खत्म कर चुके होंगे। चाहे उसमें पॉलिटी की बात हो, चाहे उसमें इकोनॉमी की बात हो, चाहे उसमें इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे उसमें करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे उसमें आर्ट एंड कल्चर की बात हो, चाहे उसमें मॉडर्न इंडिया की बात हो, चाहे उसमें साइंस टेक की बात हो, चाहे उसमें ज्योग्राफी की बात हो, ये सब हम आपको कवर करा चुके होंगे। और एक बात सोचिए, अगर आपने दिसंबर तक इनको कवर कर लिया तो जनवरी से फिर आप रिवाइज करें। मार्च से 27 मार्च से हम आपको क्विक एंड फास्ट रिवीजन कराएंगे। अर्थात जैसे अभी हमने आपको पॉलिटी पढ़ाई, मे भी पॉलिटी के 14 वीडियो आए, मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई, मे भी 13 वीडियो आए, आपको इन्वायरमेंट पढ़ाई 11 वीडियो आए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया 12 वीडियो आए। तो मैं क्या करूंगा, जैसे करंट अफेयर्स के 4 महीनों को एक साथ कंपाइल कर दिया एक ही वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, तो आपके केवल 3 वीडियो बने फिर, ठीक है। मैंने एनवायरनमेंट का 11 वीडियो को कंपाइल करते हुए इंपॉर्टेंट बना दिया तो मे भी 2 से 3 वीडियो बने। मैंने इकोनॉमी के 13 पार्ट्स को कंपाइल करते हुए 4 से 5 वीडियो बना दिया तो अपने आप ये कंपाइल हो गया। इंडियन पॉलिटी को मैंने 14 की जगह पे केवल 3 वीडियो में कंपाइल कर दिया और वैसे भी मेरा एक वीडियो तो एक ही में कंपाइल हो गया है। मतलब पूरी एम लक्ष्मीकांत को मैंने एक ही क्लास में 4 आवर्स में कवर कर दिया, जो कि अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया। पढ़ाने वालों ने वैसे पढ़ाया है बट यूपीएससी के प्रीलिम के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया, तो आप वैसे भी हमारे साथ तैयारी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे ऐसे हमारे साथ, तो आप क्या कर रहे होंगे, डेली आप टेस्ट लगा रहे होंगे एमसीक्यू, वीकली आप हमारे साथ टेस्ट लगा रहे होंगे, आप 15 डेज में हमारे साथ टेस्ट लगा रहे होंगे, आप मंथली टेस्ट लगा रहे होंगे। और जब ये सब इतना आप 27 मार्च तक कर रहे होंगे तो 27 मार्च से फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, यानी कि संडे को जो टेस्ट होंगे फुल लेंथ के, वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बोला है कि मार्केट से आप कोई भी 2 टेस्ट परचेज कर लेना, मे भी आप विजन का परचेज कर सकते हैं, मे भी आप दृष्टि आईएएस का कर सकते हैं। दोनों को मैं क्यों कहूंगा, विजन आईएएस इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेटर होती हैं, ठीक है, दृष्टि आईएएस इसलिए क्योंकि ये टॉपिक वाइज चीजों को कवर कराते हैं। मतलब अगर इन्होंने इकोनॉमी की लिया है क्लास तो इकोनॉमी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात है इनके टेस्ट में कि 50% ट्रेडिशनल होता है, 50% करंट होता है। मतलब मैंने सोच कर निकाला, ऐसा नहीं है कि विजन ने या दृष्टि ने मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया है। और एक बात और आपको बता दें कि श्री आईएएस एकेडमी एक कोचिंग संस्थान नहीं है, तो इसलिए आप ये कभी डाउट मत करना कि दूसरे एकेडमी के दूसरे कोचिंग संस्थान की तारीफ क्यों कर रहे हो। ये जो हैं, दृष्टि हो या विजन हो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एकेडमी नहीं है। बट श्री आईएएस एकेडमी एक एकेडमी है और श्री आईएएस एकेडमी का मानना है जहां पर जो भी अच्छा हो, ठीक है, उसको वहां से ले लो।
जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि विकास देवी कीर्ति सर की क्लासेस आप जरूर देखा करें, अगर यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप विकास देवी कीर्ति सर की बोलने की शैली को देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, मैनेजमेंट आ जाएगा आपके अंदर। तो जो अच्छा है उससे लो, जो बुरा है उससे बात ही मत करो। तो ये मैं करता हूं और यही मैं आपको भी कह रहा हूं, आप करिए, लेकिन विजन या दृष्टि आप करेंगे ये एकेडमी की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं और ये लोग भी मान के चलते हैं कि टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट के लिए होती है। टेस्ट सीरीज यूपीएससी आपका क्लियर नहीं कराएगी, आपके अंदर फियर को इंसर्ट करेगी, और उस फियर के इंसर्ट को या इंस्टॉलेशन को क्लियर करने के लिए हमने आपको ये कहा है, ठीक है। बाकी हम तो अपना टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे ही, तो वो टेस्ट आपके हो जाएंगे। साथ ही आप बैक ईयर हमारे साथ बार बार लगाएंगे तो आपको चीजें पता रहेंगी, चीजें आपको याद होंगी। आप होमवर्क की डायरी हमें रोज दिखाएंगे या हम आपको डेली होमवर्क देंगे, तो एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर गाइडेंस में आप कवर करते चलेंगे। आपको टाइमली हमारी तरफ से क्लासेस सारी मिलेंगी, जो सबसे बड़ी समस्या थी, या कहें प्रीलिम 2021 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक थी कि क्लासेस टाइमली नहीं आ पाई, वो आपको मिलेंगी। आपको पता होगा एक दिन पहले ही कि आपकी क्लासेस कब आने वाली हैं, कितने टाइम आने वाली हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और जब इतना सब कुछ होगा, एक रेगुलर, एक पंक्चुअलिटी में टाइम होगा, तो आपका ये एग्जाम हर हाल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि हम आपको क्या क्या देंगे और आपको कहां कहां से क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी, ठीक है। लास्ट में फिर हम कंपाइल कर देंगे कि एक दिन में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और उन चीजों को आपको कैसे कवर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो शेड्यूल है वो आप जानते हैं कि 19 नवंबर से क्लासेस का है, ठीक है। 19 नवंबर से क्लासेस कौन कौन सी आएंगी? प्री की आएंगी और साथ ही मेंस की क्लास भी आएंगी, ठीक। प्री की क्लास में कौन कौन सी क्लास आएंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंस की क्लास में जो क्लास आएंगी वो 2 आएंगी, ठीक है। पहली आएगी आपकी एथिक्स की क्लास, दूसरी आएगी आपकी ऑप्शनल की क्लास। ऑप्शनल की क्लास को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आएगी, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से, अर्थात रात में ही आएगी, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से होगी। कैसे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब है जो हमने आपको बोला कि 4 क्लास एक दिन में आएंगी, उनसे ये इंडिपेंडेंट होगी। कैसे? जैसे 4 क्लास जो हमने बोली हैं आपसे दिन में, तो कौन कौन से टाइम पे बोली है? एक बोली सुबह 8 बजे, ठीक है, यानी मॉर्निंग हमने लिख दिया। दूसरी हमने बोली 11 बजे, यानी कि मॉर्निंग, ये हमने बोल दिया। तीसरी बोली है रात 8 बजे, ठीक है, यहाँ पे हमने नाइट लिख दिया। चौथी हमने बोली है रात 11 बजे। आपको टाइम को दिक्कत ना हो इसलिए हमने 8-11 का ही कॉम्बिनेशन पूरा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये नाइट में आएगी। जो पहली क्लास आएगी ये प्री की क्लास होगी, ठीक है। दूसरी जो क्लास आएगी ये भी प्री की क्लास होगी। तीसरी जो क्लास आएगी ये भी प्री की होगी, और चौथी जो क्लास आएगी ये आपकी मेंस की होगी, ठीक है। चौथी जो क्लास आपकी मेंस की होगी ये किस चीज की होगी? ये होगी आपकी एथिक्स की। क्लियर? तो आपको अगर एथिक्स पढ़ना है तो आपको रात को 11 बजे क्लास देखनी है, ठीक। अगर आपको प्री में पहला टॉपिक कोई पढ़ना है, पहला टॉपिक का मतलब पहला कोई सब्जेक्ट, जैसे पहली क्लास आपको प्री की पॉलिटी की मिलेगी सुबह सुबह, ठीक है। दूसरी जो क्लास आपको मिलेगी जीएस में वो आपको मिलेगी इकोनॉमी की, ठीक है। ये 2 क्लासेस आपको अगले 14 से 11 दिनों तक मिलेंगे। 14 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, 11 दिन में आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और जो ही ये दोनों क्लासेस खत्म होंगी तुरंत उसी के मतलब 15वें दिन से आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी 12वें दिन से एनवायरनमेंट की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो ही ये भी खत्म हो गए, मतलब इनमें भी अगर हम ये मान कर चलते हैं कि 10-10 वीडियो हैं, 15-15 वीडियो हैं, तो 15 दिन के बाद 10 दिन और जोड़ दें, 8 दिन जोड़ दें, मतलब 25 दिन हो गए, ठीक है। 26वें दिन से आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास शुरू हो जाएगी, फिर साइंस टेक की शुरू हो जाएगी। ये मुश्किल के 10 दिन में खत्म हो जाएंगी। ये जहां खत्म हुई तुरंत ज्योग्राफी की शुरू हो जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी की शुरू हो जाएगी। इतनी चीजें जब शुरू हो जाएंगी तो ऑलरेडी आपका 31 दिसंबर तक प्री का पहला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप समझ गए कि पूरे दिन में
सुबह 11 बजे तक में अगर आप प्रॉपर 31 दिसंबर तक क्लास करते रहे तो आपके जीएस के कौन कौन टॉपिक कवर हो जाएंगे प्रीलिम के? आपके कवर हो जाएंगे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का मतलब एम लक्ष्मीकांत पुरी। दूसरी आपकी हो जाएगी इकोनॉमी, ठीक है। तीसरी आपकी कवर हो जाएगी मॉडर्न इंडिया। चौथी आपकी कवर हो जाएगी इन्वायरमेंट। पांचवी आपकी कवर हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। छठी आपकी कवर हो जाएगी साइंस एंड टेक, ठीक। सातवीं आपकी कवर हो जाएगी ज्योग्राफी। क्लियर? ये 7 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें जो रह जाती हैं वो क्या हैं? वो रह जाती हैं आपकी एंसेंट इंडिया, वो आपकी रह जाती है मेडवल इंडिया, ठीक है। वो आपकी रह जाती है इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मेजर टॉपिक, वो आपका रह जाता है मैपिंग की क्लास, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं ये आपके 1 फरवरी से आएंगी और 20 फरवरी तक में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब आप समझ गए, इनको हम 1 फरवरी से कवर करेंगे, बीच में नहीं कवर करेंगे। क्यों नहीं कवर करेंगे अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक। इंडियन पॉलिटी की और इंडियन इकोनॉमी की ये जो क्लासेस हैं आपकी 19 नवंबर से शुरू होंगी, अगले 14 से 11 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो मैं भी हम मान के चल रहे हैं कि 4 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएंगी दोनों। 4 दिसंबर से फिर ये 2 शुरू होंगी और ये दोनों आपकी 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगी, ठीक है। हम मान के चल रहे 15 दिसंबर के बाद ये शुरू होंगी, 23 दिसंबर तक ये भी खत्म हो जाएंगे। और ये इतना ही है क्योंकि सारे पार्ट हमें पता है कि किस पार्ट में कितनी क्लासेस आनी है, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ाया तो हमें एक्सपीरियंस है ना कि किस क्लास में कितने पार्ट बनते हैं टोटल जाके। तो इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है। ये जब हो जाएगा तो बचता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगले 7 दिन में मतलब 31 दिसंबर तक ये सब हमारा इतने टॉपिक हम आपके कवर करा देंगे। इतने टॉपिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जो आपको संडे को मिलेगी, मतलब उनका इन रेगुलर इन 4 शेड्यूल जो हैं इनसे कोई वास्ता नहीं है। संडे को रात में आपके पास 8 बजे क्लास आ जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमने अब की बार सैटरडे और संडे हॉलीडे रखा है। ये बात अलग है कि संडे को आपको प्रीलिम से संबंधित 2 काम करने हैं। पहला, आपको एक टेस्ट देना है, दूसरा आपको करंट अफेयर्स की क्लास करनी है। बाकी आपको कुछ संडे को नहीं करना है। और आपको क्या करना है वो है आपकी होमवर्क की डायरी में जो भी चीजें रह जाती हैं वीक के 5 दिनों में उनको फुलफिल करना है। जितना भी क्लास है आपकी 5 दिन में, 1 से 5 दिन में जो भी पढ़ा है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, उसका क्विक रिवीजन सैटरडे को करना है, ताकि संडे को आपका टेस्ट काफी बेहतरीन हो सके। मैंने बहुत ही सोच समझ के सारी चीजें बनाई हैं, ठीक। तो ये हमने आपको GS 1 के पोर्शन के बारे में बता दिया। अब बात आती है GS 2 के पोर्शन के बारे में, यानी कि CSAT के बारे में। CSAT के बारे में हमने सोचा है कि हम आपको पहले रीजनिंग कवर कराएं एक एक करके, ठीक है, फिर हम आपको मैथ कवर कराएं, फिर हम आपको कॉम्प्रीहेंशन कवर कराएं। रीजनिंग में भी आपके 25 से 30 पार्ट होंगे, अर्थात ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। मैथ में भी लगभग आपके 25 से 30 पार्ट होंगे, ये भी आपकी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ये बात अलग है कि रीजनिंग आपकी 19 नवंबर से शुरू होगी और मैथ आपकी 25 नवंबर से शुरू होगी, ठीक है। हो सकता है हम 4 की जगह पे एक क्लास और बढ़ा देंगे, 5 कर देंगे, वो देखकर ही करेंगे, ठीक। रीजनिंग जो हम आपको कवर कराएंगे वो टॉपिक वाइज कवर होगी। टॉपिक वाइज का मतलब क्या? जैसे मान लो हमने आपको पहला टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन करा दिया, दूसरा टॉपिक हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया, तीसरा टॉपिक हमने आपको डिस्टेंस का कवर करा दिया। ये 3 टॉपिक जैसे मान लो हमने कवर कराए, तो जो ही हमने पहला टॉपिक आपको ब्लड एंड रिलेशन कवर कराया, मान लीजिए ब्लड एंड रिलेशन में टोटल 4 पार्ट बने, तो 4 दिन में जो ही ब्लड एंड रिलेशन कंप्लीट हो गया, 4 दिन के पहले तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन जो ही 4 दिन बीत गए तुरंत आपको 50 क्वेश्चन का एक पेज मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वो सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपको अपने घर से सॉल्व करके भेजने हैं मेरे मिशन विश्वास नाम के टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आप अपनी डायरी चेक कराएंगे। अभी मैं आपको प्रीलिम के सारे चैनल, सारे ग्रुप भी दिखा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है, वो आपको भेजने हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्लड एंड रिलेशन फिर आपका स्ट्रांगली मजबूत हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, जब आपका ये पूरा टॉपिक हो गया, मान लो जैसे हमने मंडे को शुरू किया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि थर्सडे को ही ये सारा ब्लड एंड रिलेशन कंप्लीट हो गया। फ्राइडे को आपको क्लास तो आएगी अगले टॉपिक की, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट की, लेकिन फ्राइडे को आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे करने को, और आपको वो 50 क्वेश्चन हर हाल में करके में भेजना है। जब आप वो करके भेज देंगे तो हम क्या करेंगे, उसी के नेक्स्ट संडे, उस संडे नहीं, क्योंकि उस संडे तो आपके 50 होंगे ना, उसके नेक्स्ट संडे, मान लो आपने सैटरडे को हमको 50 क्वेश्चन एक करके भेज दिए, ठीक है, सॉल्व करके, आप हमें अगले नेक्स्ट संडे, मतलब जो उसका नेक्स्ट संडे आएगा, उसमें ही नहीं 50 क्वेश्चन का हम आपसे टेस्ट ले लेंगे। समझ गए? तो आपकी वो चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आती है इन 50 क्वेश्चन में, क्या यही 50 होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये 50 नहीं होंगे। हो सकता है हम 20 क्वेश्चन कोई नए उसमें डाल दें, लेकिन आपको करने हैं, टेस्ट आपको देना है, क्योंकि आप जब ये 50 पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आपको ब्लड एंड रिलेशन आता है। और हम जब ये ब्लड एंड रिलेशन टॉपिक कराएंगे तो ऐसा कराएंगे कि 50 क्वेश्चन हो जाएं आपके। बस न्यूमेरिक चेंज होगा, लैंग्वेज बस चेंज होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट और आइडिया बिल्कुल वही चलेगा। और जब आप इतना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अगले 7 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो मैथ नहीं आने वाली मैथ भी आने लगेगी। और फिर हम धीरे धीरे इस पे टाइम भी इंपोज करेंगे। जैसे हम ये टेस्ट जो लेंगे तो ये टाइम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यूपीएससी सीसेट में आपको अगर सवाल करना है तो 3 मिनट के हिसाब से आपको सवाल करने होंगे, वो मैं बताऊंगा 3 मिनट कैसे होता है, ठीक है। तो 3 मिनट के हिसाब से हम आपको 25 क्वेश्चन देंगे, मतलब आपको 75 मिनट देंगे कि आपको 75 क्वेश्चन, ये आपको 25 क्वेश्चन आपको 75 मिनट में करने हैं। और आपको अपना वो टाइमर भी हमें भेजना पड़ेगा। वो बात की बात है, टेस्ट जब लेंगे तो टेस्ट के संदर्भ में हम वहां पे बात करेंगे। तो ये चीजें आपको हम ऐसे सीसेट कवर करा देंगे। ऐसे ही बेसिक से मैथ शुरू करेंगे, बेसिक से रीजनिंग और बेसिक से कॉम्प्रिहेंशन। तो आपका क्या होगा कि कुछ नहीं तो 60+ सीसेट में आसानी से हो जाएगा। सीसेट होता सरल है, 60+ हो भी जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं होता है। उसकी एक वजह है टाइमिंग, और टाइमिंग मैनेज ना होने की सबसे बड़ी वजह है मॉक टेस्ट ना देना। मॉक टेस्ट ना देने की सबसे बड़ी वजह होती है प्रैक्टिस सही से ना होना। प्रैक्टिस ना होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि आपकी उस टॉपिक में थिंकिंग नहीं है, अर्थात आपका वो टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, अर्थात वो आपके कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो हम आपको वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर कवर करा देंगे, फिर हम आपको टाइमिंग के मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। अब बात आती है कि प्रीलिम से संबंधित सर कोई बुक्स बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम से संबंधित जो भी बुक आपको लेनी है वो पीडीएफ मत यूज करना, आप कोशिश करना हार्ड कॉपी निकलवा लें या हार्ड कॉपी आपके पास हो। मेरा ये मानना है कि मैं जो आपको अपनी तरफ से हैंड रिटन नोट्स दूं, जैसे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूं किसका, करंट अफेयर्स का, तो आप इसकी पीडीएफ मत निकलवाना, इसका हैंड रिटन नोट से लिखना। जो शब्द ना समझ में आए वो आप हमसे प्रॉपरली पूछें। जब आप करंट अफेयर्स के खुद से नोट्स बनाएंगे, मान लीजिए आपने खुद से नोट्स बना लिए, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपने हमारी क्लास सुन ली, क्लास सुनने के बाद आपने उसका रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद आपने उसका एमसीक्यू कर लिया, एमसीक्यू के बाद आपने टेस्ट दे दिया, और टेस्ट जब देंगे तो अपने आप करंट का वो सिनॉप्सिस ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मैं टेस्ट अब की बार लेने वाला हूं, यानी कि जो वीकली टेस्ट है वो बिल्कुल मेंस की तरह होगा। मेंस की तरह मतलब कि उद्देशिका को लिखकर बताएं, ठीक है। नंबर 2, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तरलता से क्या आशय है, आरबीआई के प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं, तो आपको अपने मन से लिखने हैं। अपने आप आपका हर सप्ताह सिनॉप्सिस बनने लगेगा, और वो सिनॉप्सिस कैसा होगा, वो होगा 1 से 5 दिन तक, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक में जो क्लासेस हुई हैं उन्हीं के बेस पे आधारित। ऐसा नहीं होगा कि हमने मंडे टू फ्राइडे जो क्लास ली है और हम आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं कब के, 3 साल बाद, इन 3 साल पुराने, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दिक्कत है। हमें आपको तैयार कराना है, आपको मूर्ख नहीं बनाना है, आपको परेशान नहीं करना है मेरे को,
ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे प्रोसेस अपना रहे हैं। तो आपको क्या करना है बुक्स के संदर्भ में, कि आप बुक्स के संदर्भ में ये करें कि आप हमारी करंट अफेयर्स का ही हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उसकी पीडीएफ आप मत निकलवाएं। ठीक है, दूसरी चीज ये तो होगी करंट की बात। दूसरी यहाँ पे एक बात कि क्या करंट अफेयर्स इसके अलावा हमें कहीं से पढ़नी है, तो कहीं से नहीं पढ़नी है। यहां तक कि आपको न्यूज जो आर्टिकल आते हैं ना, उनसे भी प्रीलिम के लिए कुछ नहीं निकालना है, वो मैं निकाल दूंगा। जैसे आपने देखा होगा अभी एक दिन पहले आर्टिकल आया था शंकराचार्य पे, मैंने शंकराचार्य पे पूरा आर्टिकल ही आपको निकाल के दे दिया, तो अब आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां मेंस के प्रोस्पेक्ट से पढ़ें, प्रीलिम के प्रोस्पेक्ट पे मेरे को छोड़ दें। मान लो मैंने आपको किसी दिन भगत सिंह का कोई आर्टिकल शेयर किया, मैंने किसी दिन चंद्रशेखर आजाद जी का आर्टिकल शेयर किया, मैंने आपको किसी दिन गांधी जी का शेयर किया, मैंने किसी आदिवासी आंदोलन जैसे इस समय बिरसा मुंडा काफी ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, जनजाति विद्रोह चर्चा में, तो मेरे को छोड़ दो आप, वो मैं कवर करा दूंगा। वो मेरा काम है करंट अफेयर्स में उसको कवर कराना हाल हाल में, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अर्थात आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी क्लासेस ही एनफ हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी करंट की जो हमारी क्लासेस होती हैं उनमें हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी का, आपके लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, पीआईबी, भूगोल और आप, योजना, कुरुक्षेत्र, बहुत सारी मैगजीन्स, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट की जो मैगजीन है डाउन टू अर्थ, ठीक है, विकासपीडिया, विकिपीडिया नहीं विकासपीडिया, ठीक है, विकासपीडिया, इनको कवर कराते हैं। साथ ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की जो बेहतरीन मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है उनमें जो बेहतरीन आर्टिकल्स हैं, पहली बात तो जितने भी हम आर्टिकल्स आपको कवर कराते हैं वो उन मैगजीन के ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये मैगजीन कोई मंगल ग्रह से थोड़ा ना आती बन के, इतनी ही चीजों को कंपाइल करते हैं और ये आप कर नहीं सकते तो वो करके आपको दे देती हैं। लेकिन ये हम तो आपको कवर करके दे रहे ना, तो आपको फिर मैगजीन नहीं पढ़ना है, आपको केवल मेरी क्लास करनी है। और जब आप मेरी पीडीएफ पढ़ लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे, नोट्स बनाने के बाद आप क्लास वीडियो सुन लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, तो आपको अपने आप रट जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो करंट की प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी कि करंट के लिए आपको जो बुक्स चाहिए वो कोई बुक्स नहीं चाहिए, कोई मैगजीन नहीं चाहिए, केवल हमारी क्लास का जो नोट्स है उस नोट्स को आपको हैंड रिटन करना है। और ये काम वो भी करें जो 2023 में देना चाहते हैं, जो 2022 में देना चाहते हैं, जो 2024 में देना चाहते हैं, कारण सबके लिए काम आएगा। ठीक है, करंट ऐसा नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं जो करंट पढ़ाता हूं उस करंट में करंट के साथ साथ ये मान कर चलें 80% ट्रेडिशनल होता है। और 80% ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि आपके जीएस के सारे पोर्शन भी कवर होते हैं डेली का डेली, अलग वे में। जैसे आपको हमने जनहित याचिका इंडियन पॉलिटी में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वहां जनहित याचिका क्या होगी, काफी शॉर्ट में होगी, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ होगी। लेकिन करंट अफेयर्स में वो काफी डिटेल में होगी और इंपॉर्टेंट लाइन पे होगी, क्योंकि यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बनाती है, वो एम लक्ष्मीकांत की बुक को लेकर नहीं बैठती है। ठीक है, तो इसलिए आप करंट की क्लास करें, करंट के नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं भी हैंड रिटन ही बनाता हूं। मेरे से एक दिन एक बच्चे ने कहा कि सर आप एक काम किया करो ना, जो एक करंट अफेयर्स के आप नोट्स देते हो इनको आप प्रिंट में या टाइपिंग में दे दिया करो। मैंने कहा मैं टाइपिंग में दूंगा, आप सब पीडीएफ निकलवा लोगे। आप भी देखो ना कि हम भी आपके साथ उतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी लिखोगे। तो इसलिए करंट की प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। दूसरी बात आती है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आप केवल और केवल एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लें। एम लक्ष्मीकांत की जो ग्रीन कलर की है, हरी वाली, वो खरीद लें। अगर आपके पास पुरानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने आपको अपनी क्लासेस हरी वाली से कवर कराई हैं। और अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीद लेंगे तो हमारी जो इंडियन पॉलिटी की प्रीलिम की क्लासेस हैं उसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एम लक्ष्मीकांत की उस बुक में उस पॉइंट को अंडरलाइन करते जाएं जहां जहां मैंने बताया कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है। केवल उन्हीं बातों को आप लिखें जो बातें आपकी उपयोगी हैं।
उपयोगी कौन कौन सी हैं, जैसे मैं वहां पे बता देता हूं, है ना, कि ये पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप अपना एक सिनॉप्सिस टाइप का नोट्स बना लें, उससे आपका काम हो जाएगा। सिर्फ एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। जब हम आपको क्विक एंड फास्ट मोड की क्लास कवर कराएंगे, जब हम आपको करंट अफेयर्स ऑलरेडी कराते हैं, यहां तक कि एम लक्ष्मीकांत भी जो हमने कराई है अपनी वीडियो क्लासेस में, तो उसमें आपको शायद नहीं पता होगा, उसमें हमने आपको 3 बुक कवर कराई हैं। कौन कौन सी? एक तो हमने डीडी बसु कवर कराई है, दूसरी हमने सुभाष कश्यप की बुक कराई। सुभाष कश्यप आपको शायद नहीं पता होगा कि एक तो हमारा संविधान उनकी बुक आती है, ठीक है, और एक उनकी आती है वोकैबुलरी उसकी राजनीति विज्ञान की, विधि के शासन का क्या मतलब होता है, तो वो भी हमने वहां पे कंपाइल किया है, ठीक है। साथ ही हमने ब्रज किशोर शर्मा की बुक भी कंपाइल की है कि परिसंघ का मतलब क्या है, अर्धसंघ का मतलब क्या है, ये चीजें कवर की हैं। तो आपको फिर ये 3 बुक नहीं पढ़ना है, केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि प्रीलिम के लिए और आप क्या पढ़ें पॉलिटी में, इसके लिए आप न्यू वाली, ध्यान रखना, न्यू एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी के, ठीक है, वो आप पढ़ लें 2 से 3 बार। अब बच्चे कहेंगे सर खरीद लें क्या? मेरा ये मानना होगा कि अगर आप इसकी हार्ड कॉपी खरीद लें, ज्यादा नहीं, 300 रुपए के आसपास आ जाएंगी, 300-400 के आसपास खरीद लेंगे तो अच्छी बात है। नहीं खरीदेंगे तो बुरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आप वो पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पढ़ना कंपलसरी है। कारण ये है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मतलब जब ये क्लास कर लें उसके बाद, ठीक है, खाली टाइम पे बैठ के मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आज एनसीईआरटी आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये मैं रोज चेक थोड़ा ना करूंगा कि एनसीईआरटी आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ना है प्रॉपर, ठीक है। तो आपने मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ ली पीडीएफ से, तो आपको फिर ये क्लास और इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास नहीं करते हो, तो ये फिर बोरियत लगती है। लेकिन जब आप पहले एक बार क्लास यहाँ कर लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये टॉपिक अपने आप लिंक हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या? आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। और यूपीएससी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। एम लक्ष्मीकांत तो तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, डीडी बसु फैक्चुअल है, सुभाष कश्यप थिंकिंग बेसिस पे, इसीलिए सुभाष कश्यप सब नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ब्रज किशोर शर्मा सभी नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एम लक्ष्मीकांत की क्लास मेरी पढ़ लें, इसके बाद इसका नोट्स पढ़ लें, फिर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें, तो आपकी ये क्लास अच्छे से हो जाएगी। न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यू आप खरीद लें, जैसे राजनीति में लोकतंत्र है ना, ये येलो कलर की जो बुक है, रेड कलर की जो बुक है, इनको पढ़ लें। आप चाहें तो 6 से 12 तक की ही खरीदें, 6 से इसलिए क्योंकि बेसिक आपका कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एक चीज ये आपके कहाँ फायदा करेगी, मेंस में लैंग्वेज आपकी अच्छी बना देगी, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी इसके लिए पढ़नी है पॉलिटी के, और इसके अलावा पॉलिटी की कोई बुक नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है कि जब आप पॉलिटी की बुक नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास बैक ईयर मैंने बोला है, आप बैक ईयर परचेज कर लें, दृष्टि आईएएस का परचेज कर लें या दिशा का परचेज कर लें। दृष्टि का बेहतरीन है अपेक्षाकृत दिशा के, तो आप दृष्टि का परचेज करें। ब्राउन कलर का इसमें नया आया है, आपके पास अगर ब्लू कलर का पुराना वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि परचेज कर लेना अच्छा रहेगा। और इसकी पीडीएफ नहीं आती है, ना मैं पीडीएफ देने वाला हूं, बल्कि आप मार्केट से खरीदें। देखो कुछ चीजों में पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर सफल होना है, वरना आप 2 से 4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपने 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान कर लोगे। और जिनको लगता है कि वो मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इस बार जो बच्चे पीडीएफ नहीं निकलवाए या बुक नहीं खरीदे, उनको पता चल गया होगा, ठीक है। सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है फिर उस जगह। तो आप बैक ईयर खरीद लें। बैक ईयर खरीदते समय या खरीदने के बाद करेंगे क्या, मान लीजिए आपने इंडियन पॉलिटी की एक क्लास हमारी कर ली, एक क्लास में आपने एक टॉपिक या 2 टॉपिक कवर करा दिए हमने, जैसे हमने संविधान का निर्माण कवर करा दिया, उद्देशिका कवर करा दिया। तो आप जब दृष्टि आईएएस की बुक उठाएंगे तो उसमें उद्देशिका के अलग क्वेश्चन बैक ईयर में आए हुए दिखाते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अलग आए हुए दिखाते हैं, मूल कर्तव्य के अलग। फिर आप उन क्वेश्चंस को लगाएं, और क्वेश्चन को ऐसे मत लगाएं कि उद्देशिका में कौन सा शब्द निहित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ठीक है, वो वहां मत दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो तो सबको पता है। आप उसके क्वेश्चन के प्रारूप को थोड़ी देर बैठ के सोचो कि आखिरकार इसने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया, अगला क्वेश्चन कौन सा बना सकता है,
और एक और चीज, जब वो क्वेश्चन पढ़ो तो उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसमें क्वेश्चन क्रिएट करो, थिंकिंग करो, आ जाएगा धीरे धीरे। एक बार, दो बार, तीन बार में अपने आप वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्रिएशन आ जाएगा कि अच्छा अगली बार इस लाइन पे क्वेश्चन पूछेगा। और ये पहली बार में नहीं होगा कि आप सोचो कि आपने आज ही बैक ईयर लाए हो, आज ही आपने देखा और आज ही आपका क्लियर हो गया। ये लगभग 5 से 6 बार जब बैक ईयर आप रिपीट करोगे, पहली बार बैक ईयर उठाओ, ऐसे ही बस देखते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, कोई पेन का यूज मत करो, कोई पेंसिल का यूज मत करो, कोई अंडरलाइन कोई हाइलाइटर वगैरह ना यूज करो। लेकिन जब दूसरी बार पढ़ो तो पेंसिल का उपयोग करो, तीसरी बार जब पढ़ो तो पेन का उपयोग करो, चौथी बार जब पढ़ो तो हाइलाइटर का उपयोग करो। लोग क्या करते हैं, पहले दिन किताब लाए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिए, पूरी किताब रंग रोगन बन गई, पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितनी बार पढ़ो वो दिखे कि आज पेंसिल से पढ़ा था, फिर पेन से पढ़ा था, फिर मार्कर से पढ़ा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट। और जब आप 5 बार कोई बुक पढ़ लोगे, बैक ईयर पढ़ लोगे, अपने आप चीजें रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। इसके साथ ही आप चाहें तो और अपनी अच्छी तैयारी करना। देखो मैंने अब की बार क्या किया जानते हो, मैंने अब की बार जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में ना गांधी जी ने क्या किया था कि ये सारा आंदोलन का नेतृत्व आप सभी लोग हैं, हम इसका नेतृत्व नहीं कर रहे, मतलब सब के सब खुद में अपने आप में नेतृत्वकारी हैं, वही हम भी कर रहे हैं। हम आपको बस बता दे रहे कि ये अगर आप ले लेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, नहीं लेंगे तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं क्या कि ये बैक ईयर तो खरीदेंगे, साथ ही आप घटना चक्र खरीद लें। घटना चक्र, पूर्वालोकन। घटना चक्र में करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं देखने, ठीक है। अगर आप स्टेट पीसेस देते हैं तो भले आप देख लें, वरना स्टेट पीसेस नहीं देते हैं तो मत देखें, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जब घटना चक्र खरीदें तो ऐसे ही मान लो से पॉलिटी की आपने क्लास कवर की, उसमें भी टॉपिक वाइज दिया है, तो आप जितने टॉपिक पढ़ें एक दिन में उसके सारे उसमें क्वेश्चन लगा लें। क्वेश्चन जो उसमें लगाएं वो आप 3 प्रकार के ध्यान रखना। आपको उसमें क्वेश्चन एनडीए का लगाना है, आपको उसमें क्वेश्चन सीडीएस का लगाना है, आपका उसमें क्वेश्चन सीएपीएफ का लगाना है, आपका उसमें क्वेश्चन यूपीएससी से संबंधित जो भी बॉडी है जैसे ईपीएफओ का, उनका भी लगाना है। उसमें सब होता है, एक ही घटना चक्र पूर्वालोकन में सारे क्वेश्चन होते हैं सबके, ठीक है। आपको यूपीएससी के लगाना है, आपको यूपीपीएससी के क्वेश्चन लगाना है, मतलब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन लगाना है। इतने क्वेश्चन आपको उसके लगाने हैं। बाकी जो बीपीएससी का एग्जाम है, एमपीपीसीएस का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, उनमें आप कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन छांट लेना, तथ्य वाले मत छांटना। मतलब उसमें अगर ये दे दे कि संविधान के भाग 12 में दिया तो ऐसा मत छांटना, लेकिन कर लोगे तो आप संपूर्ण रूप से तैयार रहोगे, ठीक है। आपने मान लो घटना चक्र लगा लिया तो क्या होगा कि अब आप बताओ, घटना चक्र आपने लगा लिया, ठीक है। अब देखो आपका पॉलिटी कैसे कवर होता है। मान लो पॉलिटी का मैं मान के चलता हूँ एक क्लास, ठीक है। पॉलिटी की आपको क्या मिली क्लास, पहले वीडियो मिल गई। वीडियो क्लास करने के बाद आपने क्या किया, एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ ली। एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपने बैक ईयर यूपीएससी का लगा लिया। बैक ईयर लगाने के बाद आपने घटना चक्र लगा ली। घटना चक्र लगाने के बाद एमसीक्यू हमारे जो डेली आते हैं वो इसी क्लास के बेस पे होंगे, एमसीक्यू आपने लगा लिया। एमसीक्यू के बाद आपने क्या किया, आपने वीकली टेस्ट दे दिया। वीकली टेस्ट के बाद आपने क्या किया, 15 दिन में टेस्ट दे दिया। 15 दिन में के बाद आपने क्या किया, मंथली वाइज टेस्ट दे दिया। फिर आपको क्विक एंड रिवीजन हो गया। अब सोचो कितनी बार आपका रिवीजन हुआ पॉलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स रिवीजन, वो भी फर्स्ट मोड में। अर्थात दिसंबर तक में आप अपनी इंडियन पॉलिटी 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और सोचो 7 महीने में आप कितनी बार, 70 बार। अबे भाई 70 बार का मतलब समझते हो, मतलब इस लैंग्वेज के लिए थोड़ा सॉरी, अबे मैंने शायद बोल दिया है ना, वो थोड़ा बस आप लोगों के लिए मैं बनना चाहता हूँ ताकि आपके दिल को मैं छू सकूं, वैसी लैंग्वेज में उपयोग करता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई ये वर्ड आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। निकल जाता है। और अभी सबसे बड़ी बात है, घर से आया हूँ तो आपको लगना भी चाहिए कि थोड़ा अभी घर का माहौल है,
सुबह की क्लास आपने देखी होगी, उसमें बड़ा चीख चीख के मैं बोल रहा था, लेकिन अभी की क्लास को थोड़ा मैंने मेंटेन किया और एक ऑफिशियली लैंग्वेज के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक दो वर्ड आ जाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वैसे भी आपको पता है कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना, तो सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे मैं गाली गलौज देता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन वो निकल गया मुझसे, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि 70 बार रिवीजन हो जाएगा। मान के चलता हूँ ना 70 बार, 40 बार ही सही, लेकिन आप सोचो 40 बार अगर आपने उद्देशिका पढ़ ली और ऐसे पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया, टेस्ट लगा लिया, एमसीक्यू लगा लिया, बैक ईयर लगा लिया, एनसीईआरटी लगा ली, फिर बचा क्या? जैसे एक गाना चलता है ना कि फिर बचा क्या, है ना, धड़कन मेरी, ऐसे कुछ गाना एक है, मुझे याद नहीं है, कि फिर बचा क्या, तो वही चीज होगा। और ये हम न केवल पॉलिटी के लिए कह रहे हैं, बल्कि यही चीज आप इकोनॉमी में यूज करें कि इकोनॉमी का वीडियो देखें, इकोनॉमी की आप एनसीईआरटी मत पढ़ें। इसमें केवल अब देखो इकोनॉमी में थोड़ा मामला चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ बता देना चाहता हूं, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। इकोनॉमी में आपको केवल और केवल मेरी क्लास करनी है, उस क्लास का वीडियो आपको सुनना है, उसकी जो पीडीएफ आएगी उसका आपको केवल हैंड रिटन नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है। ये इतना करने के बाद इसके जो एमसीक्यू आएंगे आपको वो सॉल्व करने हैं, आपको जो टेस्ट मिलेगा वो करना है, ठीक है। आपका जो बैक ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो कर लेना, क्योंकि आपसे होंगे नहीं बैक ईयर के। क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन है कि इकोनॉमी जो आती है वो करंट बेस्ड आती है, इसलिए इकोनॉमी के बैक ईयर मत लगाना। जो ट्रेडिशनल वाले हैं बैंकिंग के क्वेश्चन वो लगा लेना लेकिन लगाना मत, मैं प्रॉपर मना करूंगा बैक ईयर, वो जब मैं बैक ईयर आपको कराऊंगा तब लगाना, ठीक है। तो इकोनॉमी में आपने नोट्स बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, और साथ ही जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी आपका 80% इकोनॉमी तो वहीं से कवर होता है, यहां तो केवल 20% होता है, और जब ये दोनों आप मिला देंगे तो आपका 100% इकोनॉमी हो जाएगा। तो आपको इकोनॉमी इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी भी इसमें नहीं पढ़नी है, घटना चक्र भी इसमें नहीं लेना है, बैक ईयर भी इसमें नहीं लगाना है, ये कुछ ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। और इकोनॉमी की कोई बुक भी आपको नहीं लेनी है, श्री आईएएस कोई बुक रिकमेंड नहीं करती, और ना ही आप लेना, जो ले रहे हैं वो मूर्ख हैं, गधे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इकोनॉमिस्ट थोड़ा ना बनना है, समझ गए। तो इकोनॉमी का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए क्या करें, एनवायरनमेंट के लिए आप हो सके तो दृष्टि आईएएस की बुक आई है, ठीक है, अगर पुरानी वाली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी नई बुक जो है एनवायरनमेंट की, ठीक है, वो बुक आप चाहें तो परचेज कर लें। नहीं परचेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वीडियो क्लासेस हैं एनवायरनमेंट की उतना ही आप कवर कर लेंगे, तो आपको वो एनवायरनमेंट काफी ईजी लगेगा। लेकिन मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि मान लो अगर आपके पास पैसा है, देखो सक्षम नहीं है तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं, जरूरी भी नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट उतना ही आता है जितना मैंने पढ़ाया आज तक, उससे बाहर कभी नहीं आया, ठीक है। और वैसे मत लो, क्यों हम आपको द्वंद्व में डालें, बुक मत लेना, ठीक है। इसमें भी आप क्या करना, एनवायरनमेंट की केवल हमारी वीडियो क्लास सुन लें, जो वीडियो क्लास की पीडीएफ है उस पीडीएफ से आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाएं। बार बार बोल रहा हूं, हैंड रिटन चेक करूंगा नोट्स, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं नोट्स नहीं चेक करूंगा, ठीक है, नोट्स चेक करूंगा। तो नोट्स आपने बना लिया, नोट्स बनाने के बाद जो एमसीक्यू आपको डेली मिले वो एमसीक्यू करना। इसके लिए भी आपको कोई घटना चक्र नहीं खरीदनी है, कोई बैक ईयर आपको नहीं लगाना है, ठीक है, ना घटना चक्र ना कोई बैक ईयर, ना ही कोई इसके लिए बुक है, केवल इसमें आपको ये काम करने हैं। आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखते चलिए ये चीजें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात आती है मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया के लिए आप दो काम कर सकते हैं, मेरा जहां तक मानना है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए इसलिए मैं कहूंगा, मॉडर्न इंडिया का मतलब ये होता है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आप एक काम करना, दृष्टि आईएएस की, ठीक है, हिस्ट्री की बुक खरीद लेना। हिस्ट्री की बुक आई है, क्विक रिवीजन, क्विक बुक आती है हिस्ट्री की, ठीक। आप सोचोगे सर दृष्टि का इतना एडवर्टाइज काहे कर रहे हो, दृष्टि का एडवर्टाइज नहीं कर रहे, दृष्टि के नोट्स की एक खास बात है कि दृष्टि के नोट्स में एरर बहुत कम है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि हिस्ट्री की आप दृष्टि आईएएस की बुक खरीद लेना, क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन में जैसे मान लो मैंने आपको मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसकी मैं पीडीएफ नहीं दूंगा जैसे मान लो आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, ठीक है, मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ाई की, तो मॉडर्न इंडिया आपने जब पढ़ाई की तो मॉडर्न इंडिया की वीडियो क्लासेस आपने हमारी देख ली, वीडियो क्लासेस के बाद आपने बुक देख ली, ठीक है।
बुक के बाद आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, मतलब हिस्ट्री के एनसीईआरटी दोनों चाहिए आपको, ओल्ड और न्यू, इसके अलावा और कोई बुक नहीं। मतलब हिस्ट्री में आपको बुक कौन कौन सी चाहिए, केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, दृष्टि की बुक बस, और हमारी जो है वीडियो क्लास, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, इतना आपने कर लिया। एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू कर ली, बुक कर ली आपने, वीडियो क्लास कर ली। फिर हम आपको डेली एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू के साथ आपको अपना डेली बैक ईयर करना है, हिस्ट्री का बैक ईयर आपको लगाना है। बैक ईयर के साथ इसकी भी आप घटना चक्र खरीद लें, बहुत मोटी है, उसको आप 20 से फाड़ लें, अलग अलग कर लें, एंशिएंट अलग कर लें, मेडिवल अलग कर लें, मॉडर्न अलग कर लें। और मॉडर्न की जब करें तो जो टॉपिक यहाँ पे मॉडर्न आपने पढ़ लिया उसी से संबंधित बैक ईयर लगा डालें। बैक ईयर में वही सिंपल सी बातें जो आपको क्वेश्चन मैंने बताए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईएपीएफ है ना, ईपीएफ, मतलब इफ को जितने भी एग्जाम हैं उनके सारे क्वेश्चन लगा डालें, तो आपका ये मॉडर्न इंडिया कई बार अच्छे से तरीके से कंपाइल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न इंडिया की कोई बुक नहीं पढ़नी है। अब बात आती है कि कोई बुक नहीं पढ़ेंगे और मान लो क्वेश्चन आ गया, तो ये मेरी गारंटी है कि जब आप क्विक एंड फास्ट रिवीजन क्लास करेंगे या जब आप हमारी वीडियो क्लास कर लेंगे, तो वीडियो क्लास में कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं उनमें मैंने जितनी भी बुक हैं, मतलब जो आपने सुनी भी नहीं है, क्योंकि आपका मास्टर हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट भी है। ठीक है, और न केवल हिस्ट्री से मैं एंशिएंट में हूं, न केवल मेडिवल में हूं, न केवल वर्ल्ड में हूं, बल्कि मॉडर्न में भी हूं, मतलब मैं चारों में पीजी हूं, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मेरा ऑप्शनल पढ़ाना भी हिस्ट्री ही है, समझ गए। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन प्रीलिम के लिए भी बनेंगे, जैसे मान लो उपिंदर सिंह से बनते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके चंपकम लक्ष्मी से क्वेश्चन बनते हैं, ये बुक है। ठीक है, जैसे आपके मान लो क्वेश्चन इशिता बनर्जी से बनते हैं, रामचंद्र गुहा की बुक से बनते हैं, विपिन चंद्र से नहीं बनते। और ये जो मार्केट में कुछ चौपतिया टाइप की किताबें हैं ना, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह है ना, ये स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अब स्पेक्ट्रम वगैरह हटा दी क्योंकि उसको पता है बच्चे बच्चे ने रट रखा है स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम नहीं लेना। दृष्टि हमने इसलिए कहा क्योंकि इसने स्पेक्ट्रम और भी दुनिया की जितनी किताबें उन सबको कंपाइल कर दिया है लाइन बाय लाइन में, पॉइंट फॉर्म में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैंने जो वीडियो क्लास बनाई है तो वो आपको इसलिए मददगार सिद्ध होगी क्योंकि ऐसे आप दृष्टि की बुक लाएंगे, ठीक है, पढ़ रहे हैं सूखे सूखे, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसी बुक को आप पढ़ रहे हैं और मैंने उसी बुक को वीडियो क्लास के माध्यम से आपको बता दिया है, आपको केवल अंडरलाइन करनी है बस, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे तो आपका मजा आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं मॉडर्न इंडिया या कहें हिस्ट्री का जो पोर्शन कवर कराऊंगा, कैसे कवर कराऊंगा, हिस्ट्री के पोर्शन के लिए आपको वीडियो क्लास मिलेगी, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन कौन सी, इसमें न्यू और ओल्ड दोनों खरीदनी है, कब कब से 6 to 12। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बात और बता दूं, आप में से जो बच्चे ओरिएंट ब्लैंक स्वान की बुक खरीदते हो ना, रामचरण शर्मा की जो रेड कलर की आती है और रेड कलर की मॉडर्न इंडिया की भी आती है, आधुनिक भारत की, ये दोनों बुक कायदे से 12 की ओल्ड एनसीईआरटी हैं। तो इसलिए 300-300 रुपए खर्च करके अपनी किस्मत और अपना पैसा बर्बाद मत करें, एनसीईआरटी ही खरीद लेना ओल्ड वाली। लगभग 100 रुपए की एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की है और 100 की विपिन चंद्रा की है, तो 200 में आपकी ये दोनों आ जाएंगे, 600 में ये दोनों आएंगी। ये इसलिए ओरिएंट ने अब छापनी शुरू कर दी क्योंकि कॉपीराइट इसका खत्म हो गया है, तो इसलिए उसने अपनी बुक फॉर्म बना दी और अब मार्केट में आती नहीं। और बच्चे सोचते हैं कि अरे और ये हमने नई देखो किताब खरीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओल्ड ही है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आप खरीद लें, ठीक है, हिस्ट्री की। ओल्ड एनसीईआरटी के बाद बैक ईयर आपके पास दृष्टि का होगा ही, उसका आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन करना है। दूसरा मैंने आपको बोला घटना चक्र परचेज ही कर लें, ठीक है, हिस्ट्री की घटना चक्र परचेज करेंगे, फिर आपको एमसीक्यू हम देंगे। एमसीक्यू के बाद वीकली आपका टेस्ट होगा, आपका 15 दिन में टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, फिर आपकी क्विक एंड फास्ट रिवीजन सीरीज आएगी। तो ऑलरेडी आपका सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा, फिर आपको कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई बुक वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री का पोर्शन। अब बात आती है एनवायरनमेंट, तो मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री मैंने बता दिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए सब कुछ यही रहेगा, वीडियो क्लासेस आप मेरी सुन लेना, ठीक है। कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एनसीईआरटी जो 12 क्लास की जो है, वैसे भी आपको कुछ नहीं लेना है, सिंपल सी बात, नहीं लेना है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर कहीं पे अच्छा दिया नहीं है।
कोई भी बुक अच्छी नहीं है। और आर्ट एंड कल्चर की खास बात है कि इसमें भी 80% क्वेश्चन जो होते हैं करंट से होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी करंट में क्वेश्चन कराया है। दूसरी चीज, मेरी वीडियो क्लास ही एनफ है, ठीक है। और वीडियो क्लास की जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उनके आप केवल हैंड रिटन नोट्स बना लेना। जब आप नोट्स बना लेंगे फिर आप इसके बैक ईयर सॉल्व करना, इसके बैक ईयर लगाने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का ही पार्ट है ना। साथ ही इसकी घटना चक्र भी लगानी है, और इसकी घटना चक्र अलग से नहीं आती। जब आप एंशिएंट लगाओगे, जब आप मेडवेल लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है आपको। तो ये आप करेंगे, इसके भी प्रॉपर एमसीक्यू आपको मिलेंगे। 7 दिन में टेस्ट होगा, 15 दिन में टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, तो अपने आप ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है साइंस टेक की। कुछ बच्चे बड़ा परेशान थे साइंस टेक को लेके। साइंस टेक में 60% जो पोर्शन आता है वो आपको करंट बेस्ड आता है। वो करंट हम आपको कवर कराएंगे, उससे ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई बुक नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, कोई आपको घटना चक्र नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना है इसमें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजी पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, वो मूर्ख हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको 20 क्वेश्चन लेफ्ट ही करने हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। तो साइंस टेक आपको यहां से नहीं करनी है, साइंस टेक आपको पूरी करंट से करनी है। और जो करनी भी है वो हमारी जो वीडियो क्लासेस साइंस टेक की आएंगी, केवल आप उतना ही कर लें। मतलब आप केवल ऑर्बिट और स्पेस पढ़ लें, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आएगा वो करंट बेस्ड होगा या फिर ट्रिक्स और टैक्टिक्स बेस्ड होगा। अब जैसे क्वेश्चन आया था कि कुकर में भोजन पकने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, कुकर का वजन, उसका ढक्कन, ये कैसे कोई बच्चा कर पाएगा? ये वही कर पाएगा ना जिसको हमारी ट्रिक्स पता है, मौलिक। मैंने क्या बोला था, सारी चीजें होंगी जब उपयोग में आएगा। तो वैसे अगर आप करते तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता, ठीक है। तो ये वहां के क्वेश्चन तो वहां कवर होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए क्या है, ज्योग्राफी के लिए ऑलरेडी हमारी वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए आप 2 काम करना। पहला, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, ये दोनों खरीद लेना, ठीक है। ओल्ड न्यू में बात यह कि न्यू में जो खरीदना वो भौतिक भूगोल के सिद्धांत में भी ब्लू कलर की बुक है, ठीक है। अगर आप लेने जाना तो मेरे को बता देना। वैसे मैं कहूंगा कि आप 6 to 12 ही खरीद लें पूरी, ठीक है। ओल्ड जरूर खरीदना, क्योंकि ओल्ड में वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है बहुत अच्छी दी हुई है, और उसमें भी चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे उसमें संसाधन नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस समय के संसाधन अब बदल गए। जीडीपी नहीं पढ़ना है, एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसमें जो केवल पढ़ना है, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, उसमें क्या पढ़ना है, भारत की बेसिक स्थिति पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, उसमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड का पढ़ना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, मौसम पढ़ना है, ठीक है, वायुमंडल पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है। बाकी हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। और वरना अगर आप एनसीईआरटी में इसलिए कह रहा हूं ले लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, और मेंस में भी काम आता है। वरना अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है, जरूरी है, नहीं पढ़ते हैं, तो आप या तो महज बर्णवाल की बुक खरीद लें, ठीक है, या तो आप दृष्टि आईएएस की बुक खरीद लें। महेश बर्णवाल ने साधारण लैंग्वेज में बताया है, दृष्टि आईएएस ने थोड़ा चित्र वगैरह माध्यम से बताया है। दृष्टि आईएएस की जो क्विक एंड बुक है, ठीक है, ले लें अगर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप केवल एनसीईआरटी ले लेंगे तो ये दोनों फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी प्लस हमारी क्लास और हमारी क्लास का पीडीएफ जो नोट्स है उतना कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो और बाकी आपको इसकी घटना चक्र नहीं लेनी है, इसका बैक ईयर बस लगाना है। घटना चक्र नहीं लेनी, बैक ईयर बस लगाना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी हम सीक्यू वगैरह जो मैं आपको डेली कराऊंगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, ठीक। अब बात आती है इसमें ज्योग्राफी में मैपिंग को लेके। मैपिंग को मैंने क्या किया है कि आपको डेली 2 मैप, ठीक है, जैसे कर्क रेखा कहां से गुजरती, मकर रेखा कहां से गुजरती, भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, 2 से 3 मैप आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप देख लीजिए कि मैं टेलीग्राम पे आपको मैप कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसे मैप मैं आपको दूंगा, जैसे मान लो ये मैप मैंने आपको दे दिया बाल्टिक सी से संबंधित, और नीचे यहाँ पे कंटेक्स्ट भी होगा कि बाल्टिक सागर एक उत्तरी यूरोप का एक सागर है। जैसे आप यहाँ पे देखो लिखा है ना, यूरोप का सागर जो लगभग सभी ओर से जमीन से गिरा है ना, ऐसा कंटेक्स्ट भी दूंगा। आप चाहें तो इसका सिनॉप्सिस ही बना लेना, क्योंकि बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने दे दिया कि बाल्टिक राज्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सब कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है।
तो आप इस ऐसे ही दो दो आपको रोज मैप मिलेंगे, आपके काम आएगा, बेसिक मैप आपका कवर हो जाएगा। एक और चीज मैप हम कैसे कवर कराते हैं, जब आपको करंट की क्लास कवर कराएंगे तो करंट की क्लास में कोई लोकेशन आती है, कोई सी आता है ना, तो वहां हम आपको 3D माध्यम से, गूगल अर्थ के माध्यम से जूम करके दिखाते हैं और लगभग इतनी बार दिखा देते हैं कि मैप आपको रट जाता है। आप में से जिन बच्चों ने मैपिंग हमारी करंट की क्लास की होगी या जब करना एक दो क्लासेस, तो आपने आप समझ जाओगे कि हम किस तरीके से मैप का वहां पे उपयोग करते हैं। तो मैप आपका कवर हो जाएगा, इसके बाहर मैप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात आती सीसैट के संदर्भ में कि सीसैट के संदर्भ में कोई बुक खरीदें क्या, तो सीसैट के संदर्भ में आपको कोई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि सीसैट के संदर्भ में हम सब कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ में मतलब क्या, क्योंकि इसमें मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो मैथ के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। मैथ के जो बेसिक रूल हैं वो वीडियो क्लास में आपको आएंगे, उसकी पीडीएफ आपको मिलेंगी, वो पीडीएफ आपको बनाने हैं। अब जैसे फॉर्मूला है, उसके लिए बुक थोड़ा ना खरीदनी है, वो फॉर्मूला तो आप हमारी वीडियो क्लास से ही कवर करोगे ना, उसकी पीडीएफ आप वहां से बना लेना, जो हम पीडीएफ आपको शेयर करेंगे सीसैट की। तो इसलिए सीसैट की कोई बुक नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन की कोई बुक है क्या, तो कॉम्प्रीहेंशन की कोई बुक नहीं है, लेकिन मैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको डेली एक एक पेज दिया करूंगा। ठीक है, वो आपको कवर करना है। हाँ, जब मैं आपको टेस्ट लूंगा तो उस टेस्ट में जो मैं 30 आपको कॉम्प्रीहेंशन दूंगा, उसकी आप चाहना तो पीडीएफ निकलवा लेना, नहीं पीडीएफ निकलवाओगे क्योंकि 30 पीडीएफ बहुत महंगी पड़ जाती हैं, वो लोग गधे लोग बड़ा महंगा लेते हैं। ठीक है, तो मत निकलवाना। या फिर आप एक काम कर लो कि आपको मैं क्या करूंगा, या आप दृष्टि आईएएस की, ठीक है, बुक परचेज कर लें, सीसैट की जो उनकी बुक आती है, लेकिन वही है कि उसमें से कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है, बाकी मैथ है तो इतनी आपको जरूरी है नहीं वहां पे, है ना। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप उसको चाहे तो खरीद लें, वैसे मैं मना ही करूंगा। या मैं एक काम करूंगा कि जो कॉम्प्रीहेंशन का उनका पोर्शन है उसकी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आप उसके प्रिंट निकलवा लें उतने, ठीक है, उतने ही पेज के, मतलब लगभग 70 से 80 पेज होंगे। लेकिन वही है कि जो बच्चे 5 रुपए फोटोकॉपी दे के निकलवाएंगे तो उनके लिए तो 400 की बुक पड़ जाएगी, तो भैया फिर आप बुक ही ले लेना। और एक बात और, वो बच्चे जो पीडीएफ अपनी 4 रुपए 5 रुपए करके निकलवाते हैं ना, वो ना निकलवाया करें कभी भी, मेरे से पूछ लिया करें। मैं भले कहता हूं यहाँ पे कि इसकी पीडीएफ निकलवा लेना, वो निकलवा लेना, लेकिन एक बार मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं जो यहाँ कहता हूँ वो ये सोच के कहता हूँ कि आप 50 पैसे में निकलवा रहे होगे, लेकिन आप 5 रुपए में निकलवाओगे, तो इससे अच्छा आप बुक ही ना खरीद लो फिर उस चीज की। ठीक है, तो अगर आप चाहना तो सीसैट की बुक खरीद लो। वैसे अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो तो मत खरीदना, मैं जितना पीडीएफ में दूंगा उतना ही एनफ होगा। क्योंकि जैसे मैं रीजनिंग आपको कराऊंगा तो रीजनिंग के लिए मेरे पास लगभग 7 से 8 बुक हैं, तो जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उसका पूरा पेज पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, उसी से क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं, बस काम खत्म। आप पे सवाल आपको नोट कर लेने हैं, तो सीसैट आपकी ऐसे हो जाएगी। अर्थात हमने आपको बता दिया कि हमने आपको कैसे कैसे कौन कौन सी बुक पढ़नी है। अब ये डाउट में मत रखना कि सर कौन सी बुक हम पढ़ेंगे, कौन सी बुक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको फिर से मैं मोटे तौर पे बता दूं क्या क्या लेना है। आपको एक बैकईयर दृष्टि का खरीदना है, आपको घटना चक्र खरीदनी है 3 सब्जेक्ट की, किसकी किसकी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। ठीक है, इनकी आप घटना चक्र खरीद लें। ज्योग्राफी की नहीं भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी की कंपलसरी है। ठीक है, दृष्टि की बैक ईयर खरीदना, प्रीलिम की अगर नहीं खरीदना है तो ब्राउन कलर की खरीदना, जो 5वां संस्करण है। ठीक है, ये खरीद लेना, बाकी आपको यहाँ पे नहीं खरीदना है। मेंस के लिए मैंने वहां तो बता ही दिया था कि बैक ईयर आप खरीदना तो साइंटिफिक रीडर का खरीद लो या किसी और का खरीद लो, लेकिन साइंटिफिक रीडर अच्छा है, सस्ता है और सारे पेपर हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब बीपीएससी यूपीएससी है ना, सारे पेपर उसने वहां पे कंपाइल किए हैं, तो आप वो मेंस के लिए वहां पे खरीद लेना, वो मैंने पहले पार्ट में बता दिया। इसके अलावा आपको ओल्ड और न्यू, ठीक है, एनसीईआरटी खरीदना है 6 to 12 3 सब्जेक्ट की, किसकी किसकी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की और आपकी ज्योग्राफी की, ये तीनों खरीदना है। ठीक है, बुक्स में आपको कौन कौन खरीदना है, बुक्स में आपको एम लक्ष्मीकांत खरीदना है। ठीक है, बुक्स में आपको हिस्ट्री की खरीदनी है बुक, किसकी, दृष्टि की खरीदनी है, जो क्विक रिवीजन बुक है। क्लियर, सीसैट की हो सके तो खरीद लेना।
और ज्योग्राफी की तो मैंने कोई बुक नहीं बताई, इकोनॉमी की मैंने कोई बुक नहीं बताई, इन्वायरमेंट की भी मैंने कोई बुक नहीं बताई, साइंस टेक की कोई बुक नहीं बताई, आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक नहीं बताई। अगर आपके पास आर्ट एंड कल्चर है तो कोई फायदा नहीं है वो बुक पढ़ने का। जैसे कुछ बच्चों के पास नितिन सिंघानिया होगी, कुछ बच्चों के पास दृष्टि होगी, इन्वायरमेंट भी दृष्टि होगी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कंपाइल कर देता हूँ। बाकी आपको कोई और बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लासेस एनफ है। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसी बार 60+ क्वेश्चन हमारे जीएस से आए जितना मैंने पढ़ाया, और जबकि उसमें ये कुछ भी इंक्लूड नहीं किया था, इतनी प्रैक्टिस भी आपको नहीं कराई थी, है ना। तो ये इतना कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल को रही बात, हमने आपको क्या बताया कि टाइम टेबल के लिए आपकी क्लासेस अभी तो शुरू में 19 नवंबर से जो शुरू हो रही हैं प्री के लिए, वो 4 क्लासेस आएंगी, मतलब 8 बजे दिन में, 11 बजे दिन में और रात को 8 बजे, ये 3 प्री की क्लास होंगी। मे भी आगे चल के हो सकता है कि 11 बजे के बाद एक क्लास आपकी 2 बजे की भी आने लगे, ठीक है। वो आपकी लगभग दिसंबर से आएगी, समथिंग मैथ की जैसे क्लास है ना। तो आपकी कितनी क्लासेस हो जाएंगी? 5 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपकी 4 चलेंगी, 3 प्री की और 1 मेंस की एथिक्स की। इनके सब आपको नोट्स बनाने हैं, इनका होमवर्क आपको डायरी एक बनानी, जो मैंने आपको बताया था वो डायरी आपको हमें चेक करानी है, ठीक है। और हम दिसंबर तक ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। दिसंबर के बाद जब ये चीजें कवर हो जाएंगी तो 1 फरवरी से हम आपको एंशिएंट मेडिवल जो रह गए हैं टॉपिक वो कवर करा देंगे, वो 20 फरवरी तक कवर हो जाएंगे। 27 मार्च से हम आपको फिर से बार बार चीजें क्विक एंड फास्ट मोड पे रिकॉल कराएंगे। रही बात बीच का टाइम क्या है, जैसे जनवरी का टाइम रह गया, फरवरी का टाइम रह गया, तो इस पे MCQ ज्यादा से ज्यादा आएंगे और हम आपसे कहेंगे कि आप इन क्लासेस को फिर से 1-2 बार, मतलब जो 19 नवंबर से शुरू हो रही हैं उनको पूरे जनवरी में फिर से एक बार रिवाइज कर लो। और वैसे भी आपके पास टाइम इतना बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्लास की टाइमिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2 दिन पहले पता रहेगा। और मैं तो ये भी करने वाला हूं कि वीक भर की पूरी क्लासेस पूरे वीक के शेड्यूल में आपको यूट्यूब पर पड़ी मिलेंगी। जैसे मान लो 19 नवंबर की क्लास आपको 19 नवंबर को देख लेंगे, वो आज ही आपको पता रहेगा, ठीक है। 20 नवंबर को भी जो क्लास आ रही होंगी वो भी आपको 18 को ही पता रहेंगी, लेकिन वो चलेंगी 20 को ही, 19 को नहीं चलेंगी, क्योंकि उस पर टाइम हम सेट किए होंगे, ठीक है। तो वो आप तब आराम से देख सकते हैं। और आप क्लास जो देखें, मेरा एक ही सुझाव है कि जैसे मान लो एक दिन में हमारी 4 क्लासेस आई, जैसे मान लो 19 तारीख को सुबह आपको 4 क्लासेस मतलब रात तक मिलेंगी। जैसे 8 बजे मिलेगी, 11 बजे मिलेगी, फिर आपको 8 बजे मिलेगी, फिर 11 बजे। तो जो 8 बजे जब क्लास पब्लिश हो तो आप इसको तुरंत ना देखें, इसको डाउनलोड कर लें यूट्यूब पे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद नेट को ऑफ कर दें, फिर क्लास देखना। ऐसे ही जो 11 बजे मिले इसको डाउनलोड कर लें, फिर नेट को ऑफ कर दें, फिर डाउनलोड मोड पे देखना। तो इससे आपका नेट बहुत कम खर्च होगा और 1.5 GB नेट में आप ये 4 से 5 क्लास भी कर लेंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, एडिटोरियल भी पढ़ लेंगे, MCQ भी सॉल्व कर पाएंगे ग्रुप में जाके, मैप भी देख पाएंगे, पिक्चर्स भी देख लेंगे, कुछ जो फोटो हम इमेजेस भेजेंगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइमली हो गया आपका। 27 मार्च से हमने आपको बोला है कि हम टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। साथ ही आप अपने मन से जो टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं, ठीक। बाकी मैथ की जो क्लास होंगी वो 10 दिसंबर से शुरू होंगी। जो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी CSET में वो अभी आपके हम शुरू कर देंगे, ठीक है। 10 दिसंबर के बाद जो शुरू होगी तो वो 10 दिसंबर से दिसंबर में ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय हमारे पास एथिक्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना मेंस की, तो हम फिर प्री पे ही फोकस करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। अब 1-2 चीज़ें देख लें जो रह जाएंगी हमारी, क्या क्या रह जाएंगी, मतलब अच्छा रह क्या गई, मतलब मोटे तौर पे वही बताना एक बार रिकॉल के रूप में कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीलिम के लिए। तो मैंने आपको बोला क्लास आपको करनी पड़ेगी, इस बार आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको बैकईयर लगाना पड़ेगा, आपको घटना चक्र सॉल्व करना पड़ेगा, आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कितने दिन का टाइम मिला, 1 से 5, मतलब आपको मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे रिवाइज करो और संडे संडे को टेस्ट दो। करंट अफेयर्स आपको वीकली मिलेगी, संडे संडे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आपको जनवरी 2021 से कवर कराऊंगा, ठीक है। कब तक? मई 2022 तक। जो बच्चे जनवरी 2021 से लेके
सितंबर 15 तक कर लिए हैं करंट, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका नोट्स ठीक है, लेकिन वो क्लास फिर भी हमारी सुनना जनवरी से लेके पूरे सितंबर तक की, क्योंकि अक्टूबर का हमने नए ढंग से शुरू किया ना वीकली, तो हम क्या करेंगे, इनके फिर से नोट्स वही होंगे, लेकिन उसको अपडेट के मोड पे हम बनाएंगे थोड़ा कि, और जहां आपको लगे कि आपने नहीं लिखा था आप उस आर्टिकल को लिख लेना, ठीक है। तो जनवरी से जो आर्टिकल होंगे, मतलब जनवरी से लेके सितंबर तक के, उनको हम फिर से वीकली वाइज आपको क्लास कवर करा देंगे, और ये भी हम सब दिसंबर के अंदर ही कवर कर देंगे। और जब जनवरी हमारी शुरू होगी 2022 वाली जनवरी, ठीक है, तो हम उसमें जनवरी 2022 का रिवीजन करा देंगे फिर से, ठीक है। मतलब जैसे जो क्विक एंड फास्ट मोड रिवीजन 27 मार्च से शुरू होगा वो जीएस के लिए होगा, लेकिन करंट के लिए वो क्विक एंड फास्ट मोड रिवीजन संडे या कहें सैटरडे हम आपको जनवरी से भी शुरू कर देंगे। ताकि एक चीज सोचो कि जनवरी में कितने सप्ताह होते हैं, 4। अगर हमने जनवरी में ही जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का क्विक एंड रिवीजन शुरू कर दिया एक ही महीने में, तो आपका फिर से रिवीजन हो गया, बार बार आप टेस्ट दे रहे होंगे। और फिर जब हम 27 मार्च को आएंगे तो इन 4 महीनों को एक वीडियो में कंपाइल कर देंगे, तो आपको बहुत बार मल्टी टाइम्स रिवीजन होगा। और आपकी यार हमारी प्रैक्टिस यही है कि हम आपको हर चीज मल्टी टाइम्स रिवीजन कराएं, ठीक है। तो आप ये बातें समझ गए। टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला है कि एक संडे को जो टेस्ट होगा उसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से 5 दिन की क्लास में। मतलब जैसे मान लो 1 से 5 दिन में आपकी क्या क्या हो रही, आपकी जैसे मान लो पॉलिटी हो रही और इकोनॉमी हो रही, तो पॉलिटी और इकोनॉमी में 5 पार्ट तक जो भी पढ़ाया होगा वो सब पूछ लेंगे हम इस 25 क्वेश्चन में, ठीक है, इस 25 क्वेश्चन में। और एक और चीज, जो पॉलिटी और इसमें क्वेश्चन आएंगे भी, तो वो जो डेली एमसीक्यू आएंगे तो वो तो इसी से आएंगे। जैसे मान लो आपने पहली क्लास कर ली तो उससे संबंधित जो भी 5 क्वेश्चन बनने वो बना दिए, इकोनॉमी की आपने क्लास कर ली, जो भी 5 बनने वो बना दिए। सीसेट के लिए मैंने आपको बोला है जब टॉपिक पूरा कवर होगा तो 40 से 50 क्वेश्चन उसके अलग से आ जाएंगे, ठीक है। आपको डायरी बनानी है, मैंने आपको बोल दिया था डायरी कैसे बनानी है, वो पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। उसमें मैंने ये भी बोला था कि आप टाइम टेबल वाला वीडियो भी एक बार देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है। बाकी जिसको ये सब नहीं करना मत करे, छोड़ दे यूपीएससी की तैयारी, मेरे यहाँ से छोड़ दे, मतलब कहीं और से करना हो वो वहां से कर सकता है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट बात बता दें कि अब आपको एक दिन में वैसे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन में आपका जो शेड्यूल होगा जिसको आप अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे वो हम आपको डेली लिखकर भेजेंगे, ठीक है। वो होगा पहला कि आपको वीडियो क्लास मिलेंगी लगभग 4 से 5, ठीक है, शेड्यूल वाइज। आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे, ठीक है, जो हम देंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यू एक दिन में मिलेंगे, आपको उसी दिन रात को रिवीजन भी करना है, आपको उसी दिन बैक ईयर भी लगाना है, आपको उसी दिन वीकली टेस्ट के लिए तैयार भी अपने आप को करना है। डेली इस बार हमने एक काम रखा है सुलेख प्रतियोगिता, मतलब आपको एक कोई आर्टिकल दे देंगे उसका हिंदी में सुलेख लिखना है। ऐसी ही आपको इंग्लिश में राइटिंग करनी, लिखना है, याद बात कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओनली आईएएस का एडिटोरियल आपको सुनना है, जो भी क्लास आएगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप तैयार हो जाएंगे जब ओनली आईएएस का एडिटोरियल करेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। इतनी चीजें आप जब कर लेंगे, एथिक्स की क्लास आएगी, जो ऑप्शनल करते हैं हमसे वो हिस्ट्री ऑप्शनल की उनको क्लास मिलेगी, जो कहीं और से और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अपना करते रहें, ठीक है। इतना सब कुछ आपको श्री आईएएस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आंसर राइटिंग हम आपकी नहीं चेक करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसको गलत संदर्भ में मत ले जाना कि हम जानबूझकर नहीं चेक कर रहे, क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप समझ सकते हैं। जब ये आप कर रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ेंगे, अब हम आपको एक बार यहाँ पे फिर से दिखा दें। ये श्री आईएएस एकेडमी का मेन ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे प्रीलिम्स की लिंक है, तो प्रीलिम की जो भी क्लासेस आएंगी वो प्रीलिम्स वाले में आएंगी, उनका इस ग्रुप में आना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। जो मैपिंग की क्लासेस आएंगी वो भी प्रीलिम वाले ग्रुप में आएंगे। प्रीलिम वाला ग्रुप कैसे है, तो आप ऐसे लिंक पे ज्वाइन करेंगे, ऐसे आपको मिल जाएगा और ये ग्रुप आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीलिम से संबंधित आपको एमसीक्यू मिलेंगी, करंट की क्लासेस मिलेंगी, सारी प्रीलिम्स की पीडीएफ भी मिलेंगी। अगर आपको पर्सनली पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कोई पीडीएफ यहाँ रह गई, आपको ध्यान नहीं रहा, तो आप हमें पर्सनली मैसेज करना, यहीं पे आप चेक करना, ऊपर ऐसे जाना, यहाँ पे आपको 2 नाम मिलेंगे, एक प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन 2.0, एक प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन मिलेगा। तो प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पे मैसेज मत करना, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन 2.0, जैसे सिंह साहब लिखा है ना, इसी में आपको मिलेगा प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन 2.0, है ना। ये सिंह साहब वैसे मेरा नाम है, तो मैं मतलब जातिवादी से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। मैं जातिवादी नहीं मानता हूँ कि मैं किस कुल का हूँ किस कुल का नहीं, मेरे लिए सब इक्वल है,
मानव धर्म मेरा है, ठीक है। तो ये सिंह साहब तो मेरा क्योंकि अकाउंट है तो मेरा ही लिखा होगा, लेकिन आपको प्रखर प्रज्ञा 2.0 शो करेगा। जब शो करे तो यहाँ क्लिक करना और यहीं पे पर्सनली मैसेज टाइप करके हमें भेज देना कि सर हमें पीडीएफ भेज दो, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। बाकी आपको कोई वैसी बुक्स पढ़नी हो, ठीक है, तो आप उसके लिए हमारे इसी मेन एकेडमी वाले ग्रुप में जाना, तो यहाँ पीडीएफ वाली लिंक मिलेगी, इसको क्लिक करना तो यूपीएससी पीडीएफ का ग्रुप मिल जाएगा। वहां मैं ऐसी ऐसी बुक आपके साथ शेयर कर देता हूँ पीडीएफ की, ताकि आपके काम आ जाए, ठीक है। तो वहां मैगजीन बुक वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन मैं यही कहूंगा ये सारी बुक मोटिवेशनल की छोड़ के बाकी जो मैंने बताई हैं वो आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। मेंस की क्लासेस कहाँ पे आएंगी? मेंस की क्लासेस जो आएंगी तो वो इसी एकेडमी पे जाना है। ऐसे यहाँ मेंस का ग्रुप लिखा है, मेंस पे क्लिक करना तो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग नाम का एक ग्रुप मिलेगा। हालांकि अब आंसर राइटिंग तो इसमें होगी नहीं, तो एथिक्स की क्लास प्रॉपर आएंगी, तो एथिक्स की क्लास ही यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेंगी, ठीक है। जैसे एथिक्स की क्लास मिल गई, ऐसे संसद टीवी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स मिल गए, वीडियो मिल गए, ठीक है। यहां तक कि बीबीसी का इंपॉर्टेंट कोई मिल गया वो हम भेज देंगे, या कोई ऐसा आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल जो बच्चे करना चाहते हैं, सॉरी न्यूज़पेपर के लिए एक अलग आर्टिकल है, जो बच्चे ना जुड़े हो हमको पर्सनली मैसेज करना, हम न्यूज़पेपर के लिए आपको ये ग्रुप की लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। आप इसमें जुड़ जाना। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आते हैं। इंग्लिश में हम द हिंदू आपको देंगे, हिंदी में आपके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण और आपका जनसत्ता, ये 3 न्यूज़पेपर आपको मिलते हैं यहाँ पे। और भी कहीं से कोई मैगजीन का आर्टिकल मिल गया तो वो हम आपको शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज लिखा होता है कि प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है, 3 से संबंधित है, आपको अच्छा लगेगा और पढ़ना है ना, सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, ऐसा नहीं करना है कि आपको स्किप कर देना है। जो इंग्लिश की क्लास करेंगे ओनली आईएएस की, तो वो इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ लेना, क्योंकि जब आप एक बार सुनने के बाद करोगे ना तो मजा आएगा बहुत। देखो टाइम मैं चाहता हूं आप लगाएं थोड़ा, जल्दबाजी में करोगे कहीं के नहीं रहोगे और वो नहीं बन पाओगे जो आपको बनना है। मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि जैसे मैंने देखो मेरी डीपी में क्या लगा है, ठीक है, लैपटॉप की डीपी में ही, अरे भाई इतना मिलेगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। तो पक्का खिलाड़ी बनने के लिए ही तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि पक्का खिलाड़ी आप कब बन पाओगे? तब बन पाओगे ना जब आपको अंदर नॉलेज होगा, न्यूज़पेपर वगैरह सब आपके अंदर होंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो आप ऐसी तैयारी करना, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं आएगी। तो 19 नवंबर से हमारी क्लासेस यहाँ पे शुरू होंगी। तो न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर पे मिलेगा, हाँ जो मैं बता रहा था। अब ऐसा नहीं होगा कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम श्री आईएएस के एकेडमी में शो कर दें, बिल्कुल भी नहीं। एक और बात आप सबसे रिक्वेस्ट है, फालतू के मैसेज मत करना श्री आईएएस एकेडमी के ग्रुप में कि फलाना बुक दे दो, अरे यार वरे यार, ये लैंग्वेज का उपयोग मत करना। सबको सर और मैडम कह के बुलाना, सर और मैडम कह के छोटा बड़ा आप नहीं हो सकते, भाई बहन मत करना। और एक और चीज, जब आप मैसेज करते हैं अगर आपका मैसेज बेकार टाइप का होगा, अनयूजुअल होगा, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कोई लिंक वगैरह अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अगर भेजोगे तो हम आपको बैन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एकेडमी पैसे वाली एकेडमी नहीं है कि आप यहाँ पे किसी का कोई लिंक शेयर करो। एडवर्टाइजमेंट मत करना, ठीक है, किसी दूसरे चैनल की। जैसे कुछ बच्चे आजकल बिटकॉइंस की एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, तो वो मत करना। दूसरी चीज, किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिकॉर्डेड क्लास या वीडियो क्लास मत मांगना, क्योंकि ये कोई वो वाला चैनल नहीं है कि कोई मूवी लॉन्च हुई तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसी एकेडमी का तो बिल्कुल भी मत मांगना, ठीक है। आंसर अपने मत लिखकर भेजना। रही बात आंसर के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला है कि हमारी एकेडमी में आपके हो सकता है कुछ दोस्त बन गए हों, तो जो भी 3-4 दोस्त आपके बने हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके साथ अपने आंसर शेयर करो, ठीक है। एक दूसरे लिखो, एक दूसरे को चेक कराओ। और मैं यही कहूंगा कि अभी आंसर वो लिखो जो यूपीएससी ने बैक ईयर में पूछे हैं, और उसके लिए भी आप एक तरीका अपना सकते हो, मॉडल आंसर की कॉपी खरीद सकते हो। जैसे दृष्टि का मेंस का सॉल्व पेपर आता है, वो सॉल्व पेपर खरीद लो, उसका डेली टॉपिक वाइज जैसे GS1 का, GS2 का, GS3 का लगाते जाओ, एक एक क्वेश्चन लिखो। उसी के उसने तो मान लो 300 शब्दों में लिख दिया है, आप उसको 200 शब्दों में लिखने की कोशिश करो, अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन डालने की कोशिश करो, अपने हिसाब से उसमें योजनाएं डालने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करोगे तो 2-3 गलतियां वो जो जिसको आप चेक कराओगे वो बताएगा। इनको सबको कंपाइल करके रखते रहना। जब 6 जून आएगा तो और आपका प्रीलिम हो जाए तो मेरे को दिखाना, मैं सारे आंसर एक एक करके प्रॉपर बैठ के, मतलब आपको अपने पास बुला के तब चेक करूंगा।
अब आप सोच रहे होंगे आप कैसे बुलाओगे? देखो भाई, जब आपका प्री निकल जाएगा ना तो आपकी मम्मी, आपके पापा आपको दिल्ली भी भेज देंगे। अगर प्री नहीं निकला ना तो आपको देहरी भी लांघने नहीं देंगे। देहरी का मतलब घर की जो देहरी होती है, दहलीज एक तरीके से, उसको भी नहीं लांघने देंगे। तो दहलीज लांघने के लिए आपको प्री इस बार क्लियर करना है, इसीलिए हमने प्री पर फोकस किया है। रही बात मेंस पर, इसलिए भी नहीं किया, मान लो अभी हम आंसर राइटिंग आपको शुरू कराएं तो आप 3 घंटे एक आंसर लिखोगे और वो भी वो क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। और जब हम आपको बोल ही दिए कि आपका प्री हो जाएगा, मेंस हम करा ही देंगे और वही क्वेश्चन आएंगे, 2000-3000 क्वेश्चन करा देंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, तो 3 महीने में तो मैं आपको रटा दूंगा। तो तब आप वो पढ़ लेना। और हम जो ये आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इनसे अच्छी लाइनें आप निकाल लेना, वरना जो ऐसे की लायक लाइन होगी वो हम ऐसे लाइंस के रूप में आपको पिक्चर्स के रूप में शेयर करेंगे। जैसे टेलीग्राम पे आप ये देखते हो ना, ये जैसे आता है, तो ऐसे ही ऐसे लाइन हम शेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चलो आपको दिखा देते हैं एक बार ऐसे लाइंस, ऐसे कुछ ऐसे लाइन शेयर करते हैं। जैसे भारत न केवल दुनिया का लोकतंत्र लिखा है ना, ऐसे लाइंस फॉर यूपीएससी मेंस, तो ऐसे ही ऐसे लाइन हम आपको शेयर करेंगे महानता विषय पे लिखने के लिए। तो इसके लिए आप अपनी एक कॉपी बना लेना। मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो आपको भेजा है कि ऐसे के संबंध में आपको कैसी कॉपी बनानी, कैसी कॉपी नहीं बनानी है, ठीक है। वो आप वीडियो देख लेना टेलीग्राम पे जाके, सॉरी यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब पे कैसे जाएंगे आप, ऐसे यहाँ पे सर्च करना, क्या, श्री आईएएस एकेडमी। ना भी सर्च कर पाओ तो कोई भी वीडियो देखना, वो वीडियो जहां देखोगे अपने आप ऐसे ओपन हो जाएगा। ऐसा वीडियो मान लो आया, इस वीडियो को ऐसे आपने क्लिक किया, ठीक है, मान लो आपने इसी वीडियो को क्लिक किया, ठीक है। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे श्री आईएएस लिखा होता है, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है, यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे को कोई फायदा होगा, इसलिए क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और यहाँ पे एक घंटी लगी होती है, उस घंटी को ही बजा देना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपने आप ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, हाँ क्लास ये अपलोड हो गई है, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लोगे और सब्सक्राइब करने के बाद ये बीच में इसको ऐसे दबाना श्री आईएएस को, तुरंत आप होम पेज पे ओपन होगा आपके मोबाइल पे और ऐसा ब्लू कलर का दिखेगा। आपको यहाँ होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, चैनल दिखेगा। आपको हो सकता है प्लेलिस्ट यहाँ दिखे, प्लेलिस्ट को क्लिक करना। जो ही क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट ऐसे आपकी ऑन होगी, ठीक है। जब प्लेलिस्ट आपकी ऑन होगी तो इसको ऐसे स्क्रॉल करना। यहाँ पे तो वैसे सब पढ़े होंगे कि लेट्स क्रैक 2.0 या 3.0 का इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक क्लासेस है ना, ये फिर आपको करने की जरूरत नहीं, नीचे वाली क्लास। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे वाला है ना, कि ऐसे के लिए बुकलेट आपको कैसे बनानी है। मैं भी, चलो अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, शायद मैंने कहीं पे डाला है, मुझे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। शायद देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। नहीं तो आपको अगर ऐसे की बनानी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं ऐसे की बुकलेट आपको बनाने के लिए बता दूंगा कि कैसे ऐसे की बुकलेट आपको बनानी है, ठीक है। शायद देखता हूँ इसमें अगर दिया होगा कि ऐसे की बुकलेट कैसे आपको बनानी, नहीं दिया है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे आप कवर कर लेना, ऐसे की क्लास आपको कैसे कवर करनी है मेन से मैंने बताया था, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अपनी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको सारी एक दिन पहले मिल जाएंगी, जब वीडियो आएगा उसको मिल जाएगा। स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लो टेलीग्राम पे जो श्री आईएएस का मेन ऑफिशियल ग्रुप है, स्किप नहीं करना है। अगर 50 मैसेज आए तो उनको एक एक करके देखते जाओ, पता नहीं हमने कोई बात कही हो आपको और बात कह दी आपने देखा भी नहीं है ना, फिर मेरे से क्वेश्चन मांगोगे तो मुझे गुस्सा बहुत आती है, क्योंकि मैंने आपकी मेहनत के लिए सब कुछ भेज दिया और आप क्या किए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे आप स्किप करते हो। जैसे मैं अपने से ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा तो दोनों से लिंक है ना। जैसे मान लो जैसे ये है, ठीक है, इसमें 13 मैसेज हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कोने में दबाएंगे, ऐसे स्किप कर देंगे, सीधे नीचे आ गए, तो उनको ये पता नहीं होता कि ऊपर कौन सा डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो ऐसा मत करना, आप ऐसे करके जल्दी जल्दी एक बार देख लो कि कोई बात तो नहीं कही गई है, तो वो बात आपको पता चल जाएगी। अब एक बात और बताएं, आप में से जो बच्चे प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, जो होमवर्क डायरी करेंगे, तो उनको होमवर्क डायरी की जो पिक्चर है वो यहाँ पे नहीं भेजनी है, मतलब उनको श्री आईएएस के मेन ऑफिशियल ग्रुप में नहीं भेजनी है। उनके लिए हमने एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया है मिशन विश्वास नाम से। यहाँ पे आपको अपनी होमवर्क की पूरी क्लासेस भेजनी है। ये मिशन विश्वास है, जिसको जुड़ना हो पर्सनली हमें भेज देना, किसी भी ग्रुप में आप मैसेज करना कि मिशन विश्वास के हमें लिंक भेज दो। लेकिन ध्यान रखना, इस मिशन विश्वास में मक्कार बच्चों को हम नहीं ऐड करेंगे, भगा देंगे, बैन कर देंगे। अगर आपने अपनी होमवर्क डायरी हमको नहीं दिखाई प्रॉपर,
होमवर्क आपने नहीं किया तो इस ग्रुप से हम भगा देंगे। इसलिए देखना इस ग्रुप में केवल 30 ही मेंबर हैं, जबकि उसमें 600 मेंबर हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप से हम भगा भी देंगे, बैन कर देंगे आपको। और इस ग्रुप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ये स्पेशल हमने अपने गाइडेंस में आपको तैयार करने के लिए बनाया है। तो यहाँ जो भी आपका होमवर्क है वो आपका चेक होगा। ठीक, अब एक लास्ट बात आपको और बताते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। लास्ट बात क्या बतानी है आपको, बताइए। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको सिखाऊंगा क्या, वास्तविक ज्ञान पंचिका कैसे बनाते हैं, यही तो मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वास्तविक ज्ञान पंचिका से थोड़ा रूबरू करा दूं ताकि आप वास्तविक ज्ञान पंचिका बना लें। तो देखिए कैसे वास्तविक ज्ञान पंचिका बनानी है। आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है ऊपर वास्तविक ज्ञान पंचिका, कॉपी ही लेनी है। और ये जो आप डायरी बनाएंगे ना होमवर्क की, ये भी कॉपी ही बनाइए, मैंने आपको बता दिया था पहले वाले पार्ट में। और कॉपी जब ये बनाना वास्तविक ज्ञान पंचिका की, तो इसमें क्या करना कि मान लो जैसे मैं ये मान के चलता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, पेज के रूप में निकालता हूँ वास्तविक ज्ञान पंचिका। ऐसे मान लो A4 का आपका पेज है, तो आप यहाँ पे लिख लेना वास्तविक ज्ञान पंचिका। ठीक, और यहाँ पे आप लिख लेना पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी जब यहाँ पे लिख लेना तो आप यहाँ पे लाइन से ऐसे लाइन खींच लेना स्केल से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी स्केल से, ये। ठीक, फिर यहाँ पे छोटी छोटी लाइन खींचना, यहाँ पे तो बड़ी खींचना, यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे खींचना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी, लगभग 3, 4 में भी 5, 6, 5 के आसपास होनी चाहिए ऐसे। फिर यहाँ पे खींच देना लाइन। ठीक है, क्योंकि आपकी व्हाइट कॉपी होगी ना, नहीं भी खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे खींच लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा टेबल टाइप की बना लेना पॉलिटी की। ठीक, आपने बना लिया पॉलिटी की। यहाँ पे लिखना ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना आप, यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम। ठीक है, यहाँ लिख लेना। यहाँ लिख लेना टॉपिक। अब यहाँ पे क्योंकि आपने पॉलिटिक बनाई है तो पहला टॉपिक मान लो हो गया उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका अगर आपको आता है और आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो यहाँ टिक कर दो ऐसे। आपने अगर दूसरी बार रिवीजन नहीं किया तो छोड़ दो। ठीक है, लेकिन आपने दूसरी बार अगर संविधान का निर्माण किया है तो आप इसको भी टिक कर लो, इसको भी टिक कर लो। तीसरी बार जब आप संविधान का निर्माण पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा यार उद्देशिका तुमने एक बार पढ़ा ही नहीं था, है ना। और एक और चीज, टिक तभी करना है यहाँ पे जब सच में आपको उद्देशिका आती है पूरी। सच में उद्देशिका आती है, इसका क्या मतलब? इसका एक मतलब ये है कि आप इसके सारे MCQ सॉल्व कर लेते हैं, आपको घटना चक्र इजी लगने लगी है, आपको बैक ईयर इजी लगने लगा है, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर मान लो टेस्ट में आपको हमने 25 क्वेश्चन दिए और आपने केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो आप यहाँ पे लिख देना फर्स्ट बार में। ठीक है, क्या कि 25/20। तो इससे पता रहेगा यार आपका लेवल अभी कमजोर है, मतलब ये आपकी टेक्स्ट के मार्कशीट को शो करेगा। ठीक है, तो आपको एक रियल लेवल पता रहेगा। और या आपके पास और कोई तरीका हो अपने आप को चेक करने का, रिव्यू करने का कि आपका लेवल क्या है, क्या चीजें आपकी अच्छी हैं, तो वो आपको पता रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें आसानी होगी आपके वीक पोर्शन को बताने में। और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लो आपने उद्देशिका पढ़ लिया, आपने संविधान निर्माण पढ़ लिया, संसद पढ़ लिया, लेकिन संसद में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो फिर आप उद्देशिका और इसको मत पढ़ना, फिर 2 से 3 बार संसद ही रिवाइज करना, क्योंकि ये तो आपका रिवीजन है। तो आप अपनी एनर्जी को एक साथ इक्वल ट्रांसमिट कर पाएंगे सबको। ठीक है, सबको ट्रांसमिट कर पाएंगे। मतलब आपने जैसे यहाँ संसद का टॉपिक देखा, आपको संसद नहीं समझ में आया, नहीं आता है, तो आप फिर से रिवाइज करें। और जब तक अच्छा ना हो जाए तब तक यहाँ पे टिक मत करें। मान लो आपने संविधान के उद्देश्य का तो इतना आ गया कि आपके 6 बार में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन संसद आपको आती नहीं है, विधानसभा आपको आती नहीं है, तो आपको ये रियल नॉलेज से आपको रूबरू कराएगी, आपके पैरामीटर को रोज आपको बताएगी। वरना हम तो आपको आपके टेस्ट के माध्यम से पर्सनली मैसेज कर करके बताएंगे ही कि आपका लेवल कहाँ कमजोर है, कहाँ स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपने सारी चीजें देख ली, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का डाउट, कोई द्वंद्व आपके अंदर नहीं रहा होगा। प्रीलिम की तैयारी को लेके, मेंस की तैयारी को लेके, डायरी को लेके, बुक्स को लेके, क्लास को लेके कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है,
तो इतना ही पढ़ना। इसके अलावा आपके मन में अगर बहुत सारे प्रश्न है कि फलाना इंस्टीट्यूट भी लगा लें, ठिकाना भी लगा लें, वो भी लगा लें, तो अपने अंदर ही रखना, मुझे मत बताना, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। सर अगर ये भी कर लें, वो भी कर लें, फलाना कर लें, वो आप अपने मन से करते रहो, लेकिन इतना जरूर करो जितना मैंने आज बताया है। और इतना ही अगर कर लोगे, प्रॉपर मेरे साथ डायरी मेंटेन करके होमवर्क अपना चेक कराते रहोगे, प्रॉपर इसी रूल्स को फॉलो करोगे, तो कोई भी व्यक्ति आपका प्रीलिम का एग्जाम नहीं रोक पाएगा। इस बार का प्रीलिम का पेपर देख लेना, 60+ जीएस में आए हैं हमारे, 50+ सीसैट में आए हैं, लेकिन बच्चे नहीं करके आ पाए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। कारण हमने 60 दिन में उनको बैल की तरह मेहनत कराई थी, उनको सोचने का समय ही नहीं दिया। और एक बात और बता दूं जो मैंने आपको बताना भूल गया, पहले वाले ने तो बताया था, वो ये कि 19 नवंबर से जो ये क्लासेस शुरू होंगी, ये क्लासेस आपकी 13 अप्रैल तक रेगुलर चलेंगी। 13 अप्रैल से लेके, ठीक है, नहीं 13 अप्रैल के बाद या कहें 1 मई से लेके 5 जून तक आपकी छुट्टी रहेगी। मतलब यहाँ पे कोई वीडियो क्लास नहीं आएगी, लेकिन आपका यहाँ पे टेस्ट आएगा, ठीक है। टेस्ट वो भी कब कब, संडे, और जो संडे को टेस्ट आएगा उसका वीडियो डिस्कशन आपको मिलेगा मंडे को। वो शायद मैंने बात वीडियो डिस्कशन की वहां नहीं बताई थी। और ये जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, ये आपकी शुरू होगी कब से, 27 मार्च से लेके आपकी 31 मई तक। और ये 27 मार्च से 31 मई तक का मतलब डेली संडे का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मार्च तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में मान लो 4 संडे हुए, मई में मान लो आपके 4 संडे हुए, 8 संडे टोटल हुए। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं आपको 16 टेस्ट फिर भी करा दूंगा, 8 से 16 टेस्ट करा दूंगा। और आपको पता है कि आप विजन जो भी करना चाहते हैं, विजन दृष्टि, वो आप अपना करते रहिए उनका, लेकिन मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपको डेली एमसीक्यू मिलेगा ना, ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके होंगे, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, जितना है उसी को कवर करो। बच्चे अब की बार इसलिए भी रह गए क्योंकि वो सब कुछ कवर करने के चक्कर में पड़ गए, जितना हमने बताया उतना नहीं किया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, फलाना एग्जाम, ये भी एग्जाम, वो भी एग्जाम, है ना। तो आप ऐसा मत करना, प्रॉपर वे में तैयारी करना, रोज फोकस करना, जितना होमवर्क दें उतना करना। जो डायरी में होमवर्क रह जाए उसको सैटरडे और संडे को हर हाल में कंप्लीट कर लेना, ताकि मंडे को पूरा नए तरीके से बने रहना। टाइम टेबल जैसा मैंने बताया वैसा बनाना, ये मत बनाना कि 5 बजे उठना है, 6 बजे सोना है, फलाना ये करना है, क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं, आप जाके यूपीएससी टाइम टेबल वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया टेलीग्राम पे कैसे देखना है, अगर नहीं भी देखा हो तो आप हमसे पर्सनली मांग ले, हम आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। उसको देख लेना, समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि अगले 7 महीने या कहें 210 दिन या कहें 200 दिन आप अगर मेरे साथ दोगे, जब 60 दिन आपने दिए तब आपको हमने 30+ पे पहुंचा दिया, मतलब आपके 30+ अंक आ रहे हैं, ठीक है, काट पीट के 60 अंक आ रहे हैं, ठीक। अगर आप हमें 200 दिन दोगे, मतलब 3 गुना समय और दोगे और उससे 3 गुना मेहनत और ज्यादा करोगे, तो भाई आप 90 पे भी पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो बस इतनी ही बातें मुझे बतानी थी। तो अब हम 19 नवंबर से क्लास शुरू करेंगे। एक एक क्लास जो होगी उसमें सब कुछ आपको प्रॉपरली पता होगा। जैसे पॉलिटी की क्लास आएगी तो हर एक पॉलिटी की क्लास शुरू होने से पहले उस क्लास का मकसद क्या है, उस क्लास को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद आपको क्लास सुनने के बाद क्या करना है, शुरू में ही हम 5 से 10 मिनट में बताएंगे आपको, उसको स्किप नहीं करना है, फिर वो पूरी क्लास शुरू होगी। सीसैट की बात को लेकर कि सीसैट मैंने यहाँ कुछ नहीं बताया ज्यादा डिटेल में, तो सीसैट का एक प्रोमो वीडियो आना है, वो सीसैट की क्लास में ही आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 19 तारीख से होगी। उसमें बताएंगे सीसैट आपको कैसे कवर करना चाहिए या सीसैट का ट्रेंड क्या है, और सीसैट में हम आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कराएंगे, ताकि आपका एक विजन क्लियर रहे कि हमें इतने सीसैट में टॉपिक क्लियर कवर होंगे और इस तरीके से हमें क्वेश्चन इस लेवल के मिलेंगे, ऐसे हमें वीडियो मिलेंगे और ऐसे हमारी मैथ स्ट्रांग होगी, है ना। और जो बच्चे सीसैट अभी से नहीं करना चाहते हैं तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, वो मत करें, वो अपना जाने, है ना। मैं ये भी नहीं कहूँगा फेल होंगे पास होंगे, वो उनकी मर्जी है। वो जैसे होता है ना, जैसे मैं कल आ रहा था ट्रेन से, ठीक है, वंदे भारत से,
अब ये मत कहना कि सर वंदे भारत बता के अपना स्टेटस बता रहे हो क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और कोई ट्रेन खाली रहती नहीं है ना इस समय त्यौहार की वजह से, तो वंदे भारत से आना पड़ा और जल्दी में आना पड़ा था, तो इसलिए वंदे भारत की। तो उसमें एक बात लिख के आती है क्या, कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना, रेलवे प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो वैसे ही आप भी अपनी तैयारी की जिम्मेदारी या अपनी तैयारी के प्रोसेस को अपने आप से सुरक्षा करें। हम तो बस आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और ये सारी सर्विस आपके लिए फ्री एंड कॉस्ट है, कभी कोई पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे मुंह फुलाए बैठे हैं, जिनका इस बार प्री नहीं हुआ और उनको लगता है कि ये प्री मेरा मास्टर जी की वजह से नहीं हुआ है ना, तो वो मुंह फुलाए रहें। बस यही है कि उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वही होता है कि एक बार तो भगवान को माफ़ कर ही दिया जाता है, इंसान माफ़ कर ही देता है, तो आप भी माफ़ कर दीजिए और दोबारा एक बार फिर से तैयारी करिए, दोबारा एक बार फिर से मेरे साथ विश्वास में आइए और मिशन विश्वास के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, है ना। क्योंकि मैं लोभ में नहीं चलता हूँ और ये मानकर चलिए इस बार जो मैं क्लासेस आपकी लेने वाला हूँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ। ये 15 से 20 दिन में आने वाला नहीं था, एकेडमी भी बंद होने वाली थी, लेकिन मैंने 7 महीने किन्हीं कारणों से मांगे हैं, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से ही इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैं घर से दूर हूँ। तो घर वाले परेशान हैं कि तुम पिछले 12 साल से अपनी आधी जिंदगी वहीं खपा दिए, थोड़ा घर भी देख लो, थोड़ा बिजनेस भी देख लो, क्योंकि पिताजी की भी अपनी एक उम्र हो चुकी है, भाई बहन भी अपने लिए कुछ सेटल करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा घर भी मुझे देखना है। तो मैं, अगर आप जून एग्जाम क्लियर करते हैं तो मैं आपको कंप्लीट कराने के बाद घर आ जाऊंगा और घर से फिर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। आप सक्सेस हो जाएंगे तो हो सकता है मुझे 3 साल 4 साल और मिल जाएगा। अगर आप भी फेल हो जाओगे तो फिर यही होगा ना घर वाले कि बताओ अभी तक तुमने एक भी बच्चे को नहीं निकलवाया, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, अपना जी तोड़ अपना 100% देंगे। मेरी तरफ से अब की बार कोई गलती होगी नहीं, टाइम टेबल सब, जो सबसे बड़ी गलती थी वो आपको पता चल गया, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी और वैसे ही मैंने आपको संडे और सैटरडे छुट्टी रखी, तो वो आपके लिए छुट्टी होगी, मैं तो उसमें काम करूंगा क्योंकि मेरी तो 7 दिन काम करने की आदत है, तो मैं हमेशा आपसे 2 दिन आगे ही रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अब की बार कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए, सारी बातें आपने लिखी होंगी, नोट डाउन की होंगी। तो मिलते हैं 19 नवंबर की क्लासेस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टाइम टेबल की डायरी बना लीजिए, होमवर्क जो भी मैंने बताया वो कर लीजिए, ये जो चीज़ें हैं उनको सेट कर लीजिए, अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए, करंट अफेयर्स के नोट्स बना लीजिए, ताकि जब क्लासेस आए संडे को तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट्स सारे बनाना है, अच्छे ढंग से लिखना है नोट्स, रफ कॉपी वगैरह मत यूज करना, नोट्स अच्छी कॉपी में बनाना, A4 के साइज में, ठीक है। तो बाकी बुक खरीद लेना इतने दिनों में, 1-2 दिन के अंदर अंदर, 3-4 दिन के अंदर अंदर खरीद लेना, 5 दिन में खरीद लेना, भाई दिसंबर के पहले तक खरीद लेना, 10 दिन का मान लो हमने आपको टाइम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें खरीद लेना, नहीं खरीदोगे आपकी मर्जी, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, है ना। जैसे मैं एक गाना देखो लगाया हूँ ना, यहाँ पे देखना, मैं आपको एक गाना देखो दिखाता हूँ, मे बी सर अगर मेरी स्क्रीन पे होगा, है ना, मैं कई बार सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो गाना एक होगा, शायद मे बी नहीं दिखाया यहाँ पे गाना, हाँ ये देखो तेरा घाटा है ना, तो यही मैं गाना सुनता हूँ कि तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो वही बात है कि तेरा घाटा मतलब आपका ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे बस ये कि अपना वापस घर जाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि 100% इस बार आप सफल होंगे, क्योंकि हम बहुत ही इंटेंस फोकस करेंगे, मतलब आपकी तैयारी जबरदस्त कराएंगे और सीसैट को ऐसा कराएंगे कि आप टाइमली कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार आप टाइमली नहीं कर पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। और इस बार आप एक चीज देख रहे होंगे, बैक ईयर हम आपको नहीं कराने वाले, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बैक ईयर इतनी बार कराया है, तो हम आपको बैक ईयर नहीं कराएंगे। वो लास्ट में आपको 27 मार्च से कुछ वीडियो आपको शेयर करेंगे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के, वो आपको देंगे, उनके माध्यम से आपको कवर करना। लेकिन वो तभी यूज करना जब आपका नॉलेज काम ना है। जैसे कुकर वाले क्वेश्चन में नॉलेज भगवान विष्णु भी नहीं लगा सकते, उसमें वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और सच बात बताऊं, मुझे वो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व हो गया मुझसे, मतलब जब मैंने वो पेपर देखा, आप लोगों जब हो गया पेपर, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये कुकर का तो इसलिए हो गया क्योंकि मैं उस दिन कैंटीन से कुकर लेने जा रहा था, कैंटीन में कुकर हॉकिंस का दिखा रहा था, तो वो 1600-1700 का कुकर था। मैंने कहा मैं अकेला आदमी यहाँ पे रहता हूँ, 1700 का कुकर क्यों लूंगा,
और 1-2 साल रहना है। तो मैंने कहा 500-600 का कुकर कोई ले लेता हूँ। तो मैं दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे यही ज्ञान दिया था, भैया इसका ढक्कन हल्का है, उसका ढक्कन ये भारी है। तो मैंने कहा इससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या? तो उसने मुझे वही ज्ञान दिया था कुकर वाले ने कि हाँ भैया खाना इससे जल्दी बनता है, इससे ये होता है, इससे ऐसे जल्दी स्टीम पकती है। मैंने कहा अच्छा भाई। जैसे आपको हॉकिंस में एक एडवर्टाइज आती नहीं थी गाजर के हलवे वाली, 2 मिनट में हलवा तैयार, तो वो इसीलिए क्योंकि उसका शेप वैसा था। ठीक है, तो वही चीजें अगर थोड़ा मौलिक चिंतन लगा देते तो आप क्वेश्चन हो जाता। खैर वो धीरे धीरे आता है पढ़ाई से। बाकी आप टाइमली सब कुछ पढ़िए, ओनली आईएएस की क्लास करिए। जब आप करेंगे तो GS1 GS2 GS3 कवर हो जाएगा। और एक और बात, जब आप ये कवर कर रहे होंगे सिनॉप्सिस बस बनाना शॉर्ट में, ठीक है, जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ ना शॉर्ट में। बाकी इन्होंने जो चीजें पढ़ाएंगे आपको, ये जो भी चीजें हैं, या डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो आर्टिकल एडिटोरियल, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको 6 जून को पूरी एक मैगजीन ही प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन आंसर की फ्रेम के साथ। मतलब ये सारे आर्टिकल्स के पॉइंट उसमें कंपाइल होंगे ऑलरेडी। वो हम अभी से करेंगे, लेकिन हम आपको अभी आपको नहीं करने देंगे, हम कर रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें उसमें। अभी आप प्रीलिम पे फोकस करें। और यही तो मतलब होता है एक मास्टर का। मास्टर का मकसद है कि आपकी मेहनत को आधा कर दे, तो वो मैं कर दूंगा। तो इसलिए आपको ना तो कोई मैगजीन पढ़नी ना कुछ करना, बस इतना काम करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नए हैं, और एक और हाँ, जो जिन बच्चों ने पहले इकोनॉमी का नोट्स बना रखा है जो 2021 का प्रीलिम दिए हैं, ठीक है, या जिन्होंने एनवायरनमेंट का नोट्स बना रखा है, जिन्होंने ज्योग्राफी का या लेट्स क्रैक 2.0 किसी भी सीरीज का नोट्स बना रखा है, तो वो इस बार नोट्स मत बनाना। ठीक है, वो इस मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स तो वही रहेगा हमारा, बस पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स वही रहेगा। आप चाहें तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा नोट कर लेना अलग से, जब 1-2 पेज ऐसे खाली लेके बैठना तो उसमें ऐड कर लेना सप्लीमेंट्री के रूप में। बाकी आपको कुछ भी एडिट नहीं करना होगा, तो इसलिए उनके पास ये एक्स्ट्रा फायदा होगा। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो वो नोट्स बना लेना, ताकि और दिसंबर तक आपके नोट्स प्रॉपर बन जाने चाहिए, ताकि जनवरी में सिर्फ आप अपने नोट्स ही रिवाइज करें बार बार। ठीक है, तो ये चीजें इतनी आप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और मैं नोट्स अपने इसलिए भी कह रहा हूं बनाने को, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और बाकी जब जनवरी से आप रिवीजन करेंगे तो होमवर्क की डायरी में आपको नोट्स से ही हम पेज देंगे कि इस टॉपिक से लेके इस टॉपिक तक कवर कर लेना। फिर मत कहना सर ये तो हमारे नोट्स में लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए। हमने लगभग आपसे 1 घंटा 35-40 मिनट के आसपास टाइम लिया है, तो ये बातें सारी आपकी क्लियर हो गई हैं, आपके सारे डाउट सारे संदेह क्लियर हो गए। अब भी आपके अंदर अगर ये लगता है कि आपसे यूपीएससी का प्रीलिम श्री आईएएस एकेडमी से नहीं हो पाएगा, तो आप कोई भी और रास्ता अपना लें। आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, आर्टिकल 19 आपके पास है, कहीं पे भी आप भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बदतमीजी और फुहरता वाले क्वेश्चन मुझसे मत करना, है ना, कि मैं नहीं करूंगा, आप होते कौन हो, है ना। मेरे कुछ नहीं जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो आपका भला है, नहीं करेंगे तो भी आपका ही भला है। ठीक है, बाकी आप निश्चिंत रहे, अगर आप करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ तैयारी करेंगे तो हमारी ये गारंटी है कि आप सफल होंगे। नहीं करेंगे तो ये भी हमारी गारंटी है कि आप कहीं और से सफल होंगे, विफल नहीं होंगे। क्योंकि सब थोड़ा ना श्री आईएएस से पढ़ते हैं। जो इस बार प्रीलिम निकाले हैं वो श्री आईएएस से थोड़ा ना पढ़े थे, वो और जगह से पढ़े थे लेकिन सफल हुए। तो इसलिए हम ये भी नहीं कहेंगे श्री आईएएस से आप सफल नहीं होंगे। हमारा एक तरीका है, पैटर्न है, और यूपीएससी के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पैटर्न हैं। तो 1 लाख में से जो आपको अच्छा लगे, जिससे इंसान सफल हो जाए, वो आप अपना लेना। जैसे इस बार एंथ्रोपोलॉजी से कोई ऑप्शनल में टॉप कर गया, तो पिछली बार मैथ से कोई टॉप किया था, किसी ने हिंदी लिटरेचर से टॉप किया था। तो वही होता है, हर बार हर उसका दिन होता है। कहते हैं ना कि जो कूड़ा घर होता है उसके भी कभी ना कभी दिन आते हैं, तो वैसे ही इसका भी दिन है। ठीक है, तो उम्मीद है आप बातें समझ गए। मिलते हैं अपनी अब प्रॉपर क्लास के साथ। अब कोई प्रोमो नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉपर क्लास आएंगी। तो 19 नवंबर को 8 बजे आपको इंडियन पॉलिटी मिलेगी, 19 नवंबर को 11 बजे आपको इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, 19 नवंबर को रात 8 बजे आपको सीसेट की रीजनिंग की क्लास मिलेगी, 19 नवंबर को रात 11 बजे आपको एथिक्स की क्लास मिलेगी। मे भी इसी के बीच में कभी आपको हिस्ट्री की क्लास, सॉरी एथिक्स की क्लास 19 नवंबर से कहाँ है, एथिक्स की क्लास आपकी 25 नवंबर से। ठीक है, और एसी की क्लास भी आपकी, सॉरी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास भी 25 नवंबर से। तो मे भी यहाँ पे 8, 11, 8 जो ये हुआ है, इस पे थोड़ा टाइम को हम अरेंज करेंगे। क्या कर देंगे कि जैसे 8, 11, 8 है, तो 8 सुबह का आपको पॉलिटी, 11 सुबह का
ठीक है, आपको इकोनॉमी, फिर 2 बजे आपका हो सकता है सी सेट हो, और रात को फिर 8 बजे हो सकता है आपकी एथिक्स की क्लास हो, और 11 बजे हो सकता है आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल हो। ठीक है, जिनकी हिस्ट्री ऑप्शनल वो हिस्ट्री ऑप्शनल करना, जिनकी हिंदी ऑप्शनल हो वो अपना हिंदी ऑप्शनल रात को 11 बजे करना। मतलब हम आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही काम कराएंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद आप फ्री हैं, पूरी रात आराम से सोएं, पूरी रात पढ़ें, अपना टाइम मैनेज करें, और इनको क्लास को रिकॉर्ड करके सुनना है आपको। ठीक है, नोट्स आपको सुबह ही सारे मिल जाएंगे, मतलब 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स अपना पीडीएफ बना लेना, और सारे नोट्स अपने पास अलग से सेव करके रखते जाओ। एक अपना खुद का भी चैनल बना लो, पर्सनल प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, कैसे चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पे जाना, उस पर लिख लेना हाउ टू क्रिएट, है ना, टेलीग्राम प्राइवेट चैनल, वो बता देगा वही प्रोसेस, उसी के हिसाब से सीख जाना। और कोई भी चीज आपको नहीं आती ना टेक्नोलॉजी की, सबसे पूछा मत करो कि पीडीएफ कैसे बनाए, फलाना कैसे, मुझे भी नहीं आती ना, तो मैं यूट्यूब पे यही सर्च कर लेता हूँ कि हाउ टू फलाना सेटिंग, हाउ टू फलाना वो। जैसे मैं अभी एक दिन घर पे क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, हे गूगल बताओ, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बोली सॉरी सर। मैंने कहा हद है। तो ऐसे ही मैं करता रहता हूँ, वैसे ही आप करते रहिए, और थोड़ा क्रिएटिव बनिए, मस्त रहिए। मतलब अगर आप 5 दिन जम के पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 दिन पढ़ाई करिए, 2 दिन आराम करिए, 1 दिन आराम करिए। ठीक है, और कुछ अच्छा काम करिए, टाइम को मैनेज करिए। कैसे मैनेज करेंगे वो आप जाने, आप बच्चे नहीं हैं। फालतू की फोन कॉल्स में टाइम वेस्ट मत करें। फोन कॉल तब अटेंड करें जब आप फ्री हों, लेकिन जब आप क्लास कर रहे हो तो फोन कॉल साइलेंट पे लगा दें, नोटिफिकेशन को साइलेंट पे लगा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको क्लास का टाइमिंग तो पता है, तो इसलिए आपको ये भी नहीं दिक्कत है क्लास कब आएंगी कब नहीं आएंगे, आपको पता ही रहेगा, तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी आदतों से अपने आप को दूर कर लेना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनको एक लिमिट में रखना। पढ़ाई के लेवल पे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और किसी चीज के लिए बना रहे हो तो उतनी ही बुरी बात है। ठीक है, आपको नहीं बनाना है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, देख लूँ कि और कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की थी सारी चीज़ों को बनाने में। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वास्तविक ज्ञान पंचिका भी, रियल नॉलेज डायरी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई। तो 19 नवंबर से मिलते हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लास के साथ 8 बजे से लेकर रात को, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।